तो अगेन वेलकम है जी आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले, नाम मेरा अनिल शर्मा है और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जिस बिजनेस के अंदर आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, इस बिजनेस के अंदर लास्ट 3.5 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इससे पहले यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स भी हैं, जॉब वाले भी हैं, है ना। तो अगर स्टडी की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं भी जॉब करता था जी। जॉब करके छोड़ी है। उसके बाद इंटरव्यू दिया मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर, गुजरात में मैंने भी जॉब की है। और वहां पे जाके बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी चीजें पता चली, है ना। तो जॉब करने के बाद इस बिजनेस के अंदर आया, बाई चांस ये प्लेटफॉर्म मिला। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे, कोई बाई चॉइस तो नहीं आया। यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद 10 साल का हो, 15 का हो, या हो सकता है वो कॉलेज में जाने लगा हो तो उसने सोचा हो कि एक बार मैं स्टडी कंप्लीट कर लूं फिर मैं जी फॉर एवर को करूंगा। कोई ऐसा है तो नहीं यहाँ पे जो पहले से बचपन से बोलता आ रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जैसे मैं था, तो मैं बचपन से एक ही चीज होती है ना कि पढ़ो लिखो फिर नौकरी करनी है। मेरा भी वही था और मेरी नौकरी लगी भी थी, अच्छी नौकरी थी। क्योंकि मैं एक सोच के साथ था कि मुझे 10-12 हजार की जॉब मिल जाए तो बहुत बढ़िया। देखो जी, पहले 20-25 मिनट तो मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, ताकि सबसे पहले प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होना जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल न्यू होते तो बहुत सारी चीजों को फिर बाद में रिलेट नहीं कर पाते। तो पहले मार्केट के हालात जो सच में होता है वो जानना जरूरी है। उसके बाद फिर मैं काम के ऊपर आऊंगा, ताकि सीरियस सीरियस लोग ही फिर उस टाइम तक बचे। ठीक है। तो देखो जी, सोच ये थी कि मेरे को 10-12 हजार की जॉब लगे जब मैं स्टडी कर रहा था। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे मार्केट में जो अंधेरे में चले होते हैं। कोई दिल पे मत लेना मेरी बात को, बट हाँ प्रैक्टिकल होकर सोचना कि मैंने गलत तो नहीं बोला। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो यस कर देना, अगर नहीं होंगे तो नो कर देना। ठीक है जी। मेरे को आज बहुत सारे नो डाउट यूथ मिलता है ना, लड़के भी लड़कियां भी। पूछता हूँ जी आगे जाके क्या सोचा है करने का, तो बोलता है जी जॉब। मैं कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कितने की? अभी सोचे तो नहीं है पर 60-70 हजार की। ठीक है भाई, स्टडी क्या कर रहे हो? वो अपनी स्टडी बता देता है। और जिस हिसाब से वो स्टडी बताता है, बोलता है ठीक है भाई 60-70 हजार की कहाँ पे देखी तूने कि ये स्टडी की है बंदे ने और फिर इतनी सैलरी उसको मिल रही हो? सर मेरे रिश्तेदारी में मासी की चाची की ताया का लड़का कोई है रिश्तेदार, वो फलाना बंदा है जी, वो बंदा आज इतना पैसा कमा रहा है। मैं पूछना जी उस बंदे, मैं खुद हैरान हो जाता, अच्छा उसने भी यही स्टडी की है? बोलते हैं हाँ जी। मैं क्या भाई तो फिर मेरे को ये बताओ कि कितने टाइम से जॉब कर रहा है? सर उसको तो मेरे हिसाब से हो ही गए हैं 35 साल। मैं बोलता भाई तो एक बार उसकी उम्र भी तो चेक कर ले। वो बंदा तेरे पापा की एज से भी बड़ा है, उसकी उम्र 60 साल हो आई तब जाके वो महीने का 60-70 हजार रुपया कमा रहा है। तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि तेरे को जाते इतने की जॉब मिल जाएगी? तो मेरे को ये चीज पता थी कि भाई 10-12 हजार रुपया मिलता था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग के अंदर अपने सीनियर को चेक किया था। उनको सैलरी जो मैक्सिमम थे वो 12-13 हजार रुपया मिल रही थी। तो पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हम थे सप्लियों वाले जो पर्चियां मार के पास होते हैं, है ना, इधर उधर से देख के। तो मैं उन स्टूडेंट में था, तो उतनी की उम्मीद नहीं थी, तो सप्लियां भी थी। पर मेरे को जॉब लगी स्टार्टिंग 20 हजार से, गुजरात के अंदर मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर। और जब जॉब करने गया तो जॉब करने से पहले एक चीज सोचता था, अब तो जिंदगी बदल जाएगी। शायद यहाँ पे जो स्टूडेंट होंगे जो भी ना स्टडी कर रहे होंगे, कोई बुरा मत मानना, है ना, कई बार लगता भी है। हर एक स्टूडेंट को एक चीज लगती है, एक बार मेरी पढ़ाई पूरी होगी ना फिर तो जिंदगी बदल जाएगी, नौकरी लगेगी, घर गाड़ी बंगला सब आ जाएगा। क्योंकि मेरे को भी लगता था। और हम सभी इंडियन हैं, मेरे अंदर आपके अंदर कोई फर्क नहीं, इधर सेम जैसा सिस्टम है सभी का। कुछ लोग होते हैं जिनको ये चीजें पता होती हैं पहले से। तो मुझे भी लगता था कि भाई जिंदगी बदल जाएगी, जॉब लगेगी, मजे से जाएंगे मजे से आएंगे, कोई टेंशन नहीं, मन किया छुट्टी मारी, घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। बट जितने भी लोग यहाँ पे जॉब वाले हैं उनको पता है, जब बंदा जॉब करता है ना बंदे के पास टाइम होता है, उनके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। और वहां पे जाके मुझे टाइम की वैल्यू पता चली। क्योंकि जो बच्चा बंदा सुबह, कभी अगर फाइनल एग्जाम भी होते थे ना, तो भी मैं सुबह 5 बजे नहीं उठता था। बट जॉब के अंदर मुझे 4 बजे उठना पड़ता था, ए शिफ्ट के अंदर। और उधर एक एक सेकंड की वैल्यू, अगर मान लो 6 बजे अंगूठा लगाना ना उधर अपनी अटेंडेंस का, अगर एक सेकंड भी लेट हो गया तो हाफ डे की सैलरी कट, एचआर की तरफ से ईमेल आ जाती थी। वहां पे जाके टाइम की वैल्यू पता चली। यहाँ पे तो बहुत सारे यूथ होते हैं ना, बोलते हो बन जाएगा कर लेंगे। मैं सोचता था भाई मौजे मारेंगे। उधर जाके पता चला भाई 6 महीने बाद तो छुट्टी मिलती थी मेरे को, जब शट डाउन होता था कंपनी के अंदर। 6 महीने बाद 10 दिन की छुट्टी मिलनी, बंदा घूमे फिरे क्या करे? 2 दिन आने में 2 दिन जाने में वेस्ट हो जाते हैं बंदे के। राइट। तो वो सारी चीजें वहां पे प्रैक्टिकल हुआ और बाई चांस फॉर एवर मिली।
मेरे दोस्त ने बताया मेरे को, शायद आपको भी आपके किसी दोस्त रिश्तेदार रिलेटिव के थ्रू पता चली होगी, या हो सकता है किसी को इंस्टाग्राम के थ्रू पता चली हो, फेसबुक के थ्रू पता चली, कैसे भी। पर देखो, मैं एक चीज बोलता हूँ, ये प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म खुद आपके पास चल के आया। कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो ढूंढ रहा था कि मुझे फॉरएवर कौन बताएगा। सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान किसी ऐसे व्यक्ति से मिला दे जो फॉरएवर करता हो, ताकि मैं यहाँ पे मैनेजर बन जाऊं, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद यहाँ पे इनकम 60-70 हजार प्लस होती है। किसी कोई ढूंढता था ऐसे? नहीं, मैं भी नहीं ढूंढ रहा था। बाई चांस किसी के थ्रू ये पता चली मेरे को ही फॉरएवर। और मैं किसी बोलता, देखो जी, अच्छी चीजें घर पे चल के आती हैं, बुरी चीजों को घर से लेने बाहर जाना पड़ता है। कितने लोग दूध पीते हैं? सभी ने पिया होगा। दूध घर पे आता है कि नहीं आता है? आता है। दारू आती है घर पे? नहीं, जाना पड़ता है ठेके पे, लाइनें लगी होती होती कि नहीं? बारिश लगी होगी, दूध लेने जाना, बंदा नहीं भी जाएगा चलेगा, बट जिसको पीनी है ना, चाहे बारिश, बाहर रोड बंद हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कोई चक्कर नहीं, उसने जाना तो जाना है। हाँ जी। उसी तरीके से ये बिजनेस है। आपके पास घर बैठे बिजनेस आया कि नहीं आया? कोई बाहर तो नहीं गया, 200 400 500 किलोमीटर फॉरएवर को ढूंढने तो नहीं गया। कोई बंदा यहाँ पे यूएसए तो नहीं किया कि भाई यूएसए के अंदर स्कॉट्सडेल एरिजोना में फॉरएवर लिमिटेड का हेड ऑफिस है, उधर चलते हैं, उधर जाके पूछते हैं कि भाई साहब इंडिया में कौन कर रहा है, हमें बताओ। या मुंबई में, इंडिया के अंदर मुंबई में हेड ऑफिस है, कोई मुंबई के हेड ऑफिस में तो नहीं गया। नहीं, आपको घर पे बैठ के ये बिजनेस मिला होगा। अच्छा भाई एक चीज बताना, जॉब घर पे बैठ के मिलती है? बंदे जाते कि नहीं जाते? 500 500 700 700 किलोमीटर दूर भी बंदे इंटरव्यू देने जाते हैं। मेरे ऐसे भी नोन वाले हैं जो कोलकाता जाते हैं भाई साहब इंटरव्यू देने। कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है, सोचो इधर से जा रहा है, सैलरी कितनी, 10 हजार रुपया। गारंटी थोड़ी है कि उसके इंटरव्यू होगा, सिलेक्ट होगा, नहीं, जस्ट इंटरव्यू देने जा रहे हैं। बट ये इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें घर पे बैठ के, है ना, मुझे मिला। मैं जॉब के अंदर था और 3 महीने मैंने प्लेटफॉर्म को नहीं देखा, 3 महीने बाद मैं आया क्योंकि छुट्टी की दिक्कत थी। और जब ये प्लेटफॉर्म को देखा फर्स्ट डे, तो शायद मेरा और आपका एक्सपीरियंस एक जैसा होगा। मैंने देखा फर्स्ट डे चीजें समझ नहीं आती। लास्ट के अंदर एक सीनियर आता है, मेरे से पूछता है, हाँ जी अनिल शर्मा कैसा लगा, क्या क्या अच्छा लगा? मैंने बता दिया जी, सब अच्छा लगा, यहाँ पे गाड़ियां भी दिखा दी, घर भी दिखा दिए, घूमना फिरना भी दिखा दिया, पैसा भी दिखा दिया, सब बढ़िया लगा। आपको भी लगा जी? क्यों लगा बढ़िया? सभी तो यही चाहते हैं। अगर आप स्टडी कर रहे हो किसके लिए? पैसा कमाना है। देखा किधर लोग लाखों कमा रहे हैं, वो भी कम एज के अंदर कमा रहे हैं, अच्छा लगा। हर एक बंदा काम कर रहा है जी, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, वो भी देखा यहाँ पे भी कम एज के अंदर लोग ले रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं। मैं कही सब अच्छा लगा। एक और क्वेश्चन पूछा जी, अनिल शर्मा बोला पता चला कैसे करना है? तो मेरा जवाब था, ना जी ये नहीं पता चला। अब आपसे पूछता हूँ, जब आपने देखा था आपको पता चला था कैसे करना है? किसी को नहीं पता चलता। बट यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक इतना बुद्धिमान होता जो पहले दिन देखता, बोला जी मेरे को काम पता नहीं चला, तो मैंने नहीं आगे सीखना। पर आप उनमें नहीं हो, क्योंकि आपने 4 5 दिन 10 दिन ट्रेनिंग लगा रही है, तो मतलब आप इतने बुद्धिमान नहीं हो। क्योंकि वो बुद्धिमान मैं क्यों बोल रहा हूँ उनके लिए, अभी आप समझोगे, आप सोचोगे भाई हम बेवकूफ थोड़ी है, तो जब हम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, वो बंदा, उस बंदे से एक चीज पूछी जाए कि भाई तेरी उम्र क्या है, क्योंकि मुझे मिलते हैं, मैं पूछता हूँ जी उम्र क्या है जी, 25 साल। अच्छा अभी क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो नौकरी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा कब से स्टडी कब कंप्लीट हो? जब जी 22 साल से। 3 सालों से क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अभी नौकरी ढूंढ रहा हूँ। ऐसी कौन से कुएं में गिर गई नौकरी तेरी जो 3 साल से नहीं मिल रही? मैं क्या भाई, तू इतना पढ़ लिया, 3 साल से तू बेरोजगार बैठा है, तेरे को ये नहीं पता चला 10 हजार कैसे कमाना है? यहाँ पे तू फर्स्ट डे आता है, देखता है लोग पैसा भी कमा रहे हैं, बट यहाँ पे चाहता जी मुझे समझ कुछ नहीं आया। मैं क्या भाई कॉलेज में सच में पढ़ा है? बोलता हाँ। मैं क्या माँ बाप का उड़ाया ना पैसा, उधर किया ना वेस्ट? बोलता नहीं नहीं वो तो मैंने पढ़ा हूँ। मैं क्या मेरे को ये बता, तो जब तू कॉलेज के अंदर गया, पहले दिन तेरे को कुछ पता चला? यहाँ पे जो भी लोग कॉलेज आने वाले होंगे, मैंने जब इंजीनियरिंग स्टार्ट की, तो फर्स्ट डे था मेरा, फर्स्ट सेमेस्टर निकला, और कॉलेज के अंदर जब नया बंदा जाता है वो बड़ा खुश होता, क्योंकि 2.5 3 महीनों में सेमेस्टर खत्म हो जाता। हम बड़े खुश हुए, पता चला जी सेमेस्टर खत्म हो गया। मैं क्या जी ये तो नजारे लग गए। बट फिर सोचे, यार एक सेमेस्टर हो गया, ऐसे ऐसे करते तो पता ही नहीं चलना अगर इतना छोटा सेमेस्टर होता होगा। अब इंजीनियरिंग के अंदर करना क्या, ये तो कुछ समझ ही नहीं आया। भाई कोई भी चीज होती है, हर एक चीज को सीखने में समझने में टाइम लगता है। अगर बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है 4 साल लगेंगे तो लगेंगे, एमबीए कर रहा है 3 4 साल लगेंगे लगेंगे, कोई बंदा बीएससी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 2 साल 3 साल जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा, उतना उसको लगाना पड़ेगा।
एक दिन में कोई चीज समझ नहीं आती। ऐसा थोड़ी होता कि एक सेमेस्टर हुआ, प्रिंसिपल का गला पकड़ा, बता मेरे को नौकरी कहाँ पे लगेगी, कितने की लगेगी, मैं बेरोजगार तो रह जाऊंगा। मैं क्या भैया, अगर तेरे को अक्ल होती ना तो तू ऐसी बात नहीं करता कि जी एक दिन में मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने तो सीखना नहीं है काम को। मैं क्या, अगर ऐसा होता फिर तो तेरे माँ बाप ने तेरे को फेंक दिया होता। क्यों? क्योंकि तू हो गया 3 साल का, तेरे को बोलना आता नहीं, चढ़ना तेरे को आता नहीं, माँ बाप ने फेंक देना था, दिल्ली इसको समझाए जा रहे, दिल्ली इसको चलाए जा रही, ना ये चलता है ना ये बोलता है, ये तो बंदा बेकार निकला। एक ऐसी औलाद आ गई हमारे घर पे। तो भाई ये बिजनेस है, प्रैक्टिकल होके चलना है, ये हर एक चीज को सीखने में टाइम लगता है। तो मेरे सीनियर ने बोला कि मैं क्या जी समझ नहीं आया। तो मेरे सीनियर ने बोला देखो नील शर्मा, यहाँ पे आपको काम को सीखना पड़ेगा, ट्रेनिंग्स लगाओगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। और इतना बेवकूफ मैं भी नहीं था। मैं क्या, हाँ ये चीज मुझे पता थी। मैं क्या भाई, मैंने चाहे 3-4 साल इंजीनियरिंग के ऊपर लगाए थे, बट जब मैं मारुति सुजुकी के अंदर गया तो वहां पे मैंने पहले 1 महीना ट्रेनिंग ली। मुझे पहले 1 महीना ट्रेनिंग दी उन्होंने। ये थोड़ी कि अनिल शर्मा तो आ गया ना, कराए ना इंजीनियरिंग, बना दे गाड़ियां, और मैं लग पड़ा उधर गाड़ियां बनाने कैसे बनती हैं। नहीं, किसी फील्ड में चले जाओ, अगर चाहे आपने कोई भी स्टडी की हो, आपके लिए एक नई फील्ड है, यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। मैंने ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट की, बट ट्रेनिंग लगाने से पहले मुझे एक सीनियर से मिलाया गया, शायद आपको भी, आप भी किसी ना किसी और सीनियर से मिले होंगे, है ना, जब से आप ट्रेनिंग्स लगा रहे होंगे। मेरे को भी मिलाया गया। अच्छा, उनका नाम भी बताता हूँ, शायद आपने उनकी ट्रेनिंग भी लगाई हो, आशीष धीमान सर, उनसे मिलाया गया। अच्छा, मेरे से एज में 2 साल छोटे, मेरी एज थी उस टाइम पे 21.5 साल, 19.5 साल का लड़का। बोला जी उनसे मिला रहे हैं। मैं क्या ठीक है मिला दो। मेरे को पूछते अनिल शर्मा, अगर आप, है ना, वो मेरे को बताते, पहले बताया कि ऐसे ऐसे बिजनेस है। मैं क्या ठीक है। बोला अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत करते हो, आपने 2-3 साल यहाँ पे लगा दिए, तो आप इस बिजनेस के अंदर मैनेजर बन जाओगे। मैं क्या बहुत बढ़िया, इनकम आपकी 60-70 हजार प्लस हो जाएगी। मैं क्या बहुत बढ़िया। बोला 2-3 साल मेहनत करो, गाड़ी आपकी आ जाएगी, 2-3 साल मेहनत करो, घर भी आपका बन जाएगा। अब देखो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग के अंदर, हम ठहरे इंडियन, दिमाग की बत्ती जल गई, हम समझदार ज्यादा होते, होते कि नहीं होते, आप भी हो मैं भी था। मैं क्या, ये तो बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्यों? मैं सबसे पहले जो इस दोस्त ने मुझे गुजरात से बुलाया था, मैंने मन में उसको गालियां निकाली। मैं क्या बेवकूफ, इनको सुबह से मैं क्या पागल बनाने को मिला था मैं, इन्होंने खूब बनाया मेरा। क्यों? मेरे को बोलते हैं कि भाई 2 साल यहाँ पे मेहनत करोगे, आप गाड़ी ले लोगे, घर बना लोगे। एक चीज बताना, मैं आपको कहता हूँ, आप भी जब नए नए इस बिजनेस के अंदर आए होंगे, आपको भी विश्वास नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं होता है? मेरे को क्यों नहीं हुआ? आज मैं सोचता हूँ कि उस टाइम पे मैं ठीक था, बिल्कुल सही था। क्यों? क्या हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जो 23-24 साल की एज में लाख रुपए महीने का कमा रहा हो? आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बंदा है जो 23-24 साल की एज में गाड़ी, अपनी खुद की बाइक की गाड़ी में घूम रहा हो, जिसने 23-24 साल की एज में घर बना लिया हो? सोचना एक बार। मैं आपको आता हूँ, मेरे आस पड़ोस में ऐसे लोग, कोई स्कूटी चला रहा है तो उसके ऊपर उसके पीछे लिखा है डैड गिफ्ट मॉम गिफ्ट। गाड़ी तो अगर घर पे होगी तो पहले 10 गाड़ियां सुननी पड़ती हैं पिताजी से, फिर जाके गाड़ी तो मिलती है ना। ऐसे उसको वो भी नहीं मिलती। तो मेरे मन में आया, मैं क्या भाई, अगर ऐसा काम होता तो मेरे गांव के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे से भी ज्यादा, वो फॉर एवर को कर लेते। अगर ऐसा काम होता कि 2-3 साल के अंदर अगर यहाँ पे सच में गाड़ी आ जाती, तो मैं क्या भाई, जहां पे मैं जॉब कर रहा हूँ वहां पे लोग ऐसे भी हैं मेरे साथ जो 20-20 सालों से नौकरियां कर रहे हैं, बट आज भी उनकी सैलरी 37-37 हजार रुपया है, तो वो नहीं कर लेते। फिर एक और चीज मन में, मैं क्या मेरे से पढ़े लिखे भी हैं, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने एक ही चीज होगी, मैं क्या मैंने ट्रेनिंग नहीं लगानी, मैंने इस काम को नहीं करना, क्योंकि मेरे से झूठ बोल रहे हैं, ऐसा काम कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? अब देखो, दूसरी मेरे से गलती क्या होगी कि मैंने, हर एक इंसान करता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने किया, मैंने कुछ अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को फोन मारा, घर पे जाके रूम पे गया चंडीगढ़ में, मैं फोन मारा, मैं क्या भाई, एक काम देखा है, बड़ा अच्छा काम है, जिंदगी बदल जाएगी, मिल के करेंगे। एक बंदा कर रहा है, उसने ज्वाइन कर लिया, वो लाख कमा रहा है, उसकी गाड़ी आ गई है। मैं भी आज देख के आ गया हूँ, बस 1-2 दिन में मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ। मैं भी लाख कमाऊंगा, मेरी भी आएगी, फिर मैं तेरे को भी ज्वाइन करवाऊंगा, तूने भी करना है, तू भी लाख कमाएगा, तेरी भी गाड़ी आएगी, दोनों गाड़ी में घूमेंगे। सामने से दोस्त एक ही चीज बोलता, कहाँ गया था, कितने लोग थे, सच सच बताना मेरे को। अच्छा, मैं भी लग पड़ा, मेरा तो वो बचपन का यार लंगोटिया यार, हम इकट्ठे रहते थे। मैं क्या भाई, हम गए थे एक जगह पे, चंडीगढ़ बुलाया था मेरे को, वहां पे बंदे ने काम के बारे में बताया। बोलता अच्छा, तो क्या बोला, तेरी गाड़ी आ जाएगी? मैं क्या हाँ बोला।
यही बोला होगा कि तू लाख भी कमाएगा। मैं क्या हाँ बोला। बोला और लोगों का भी दिखाया होगी, इसकी गाड़ी आ गई, इसका ये लाख कमा रहा है। मैं क्या हाँ दिखाया। मैं क्या तेरे को तो सब पता है। मेरे को लगा वो तो बहुत ज्ञानी है। मैं क्या तेरे को तो सब पता भाई, मेरे को पता। बोलता ये जो सब तू काम देख रहा है ना, आज से 4 साल पहले करके छोड़े हैं। ये सब फ्रॉड होता, सब बकवास, कुछ नहीं बनता, पैसा भी डूबता, लोग बर्बाद भी होते। ये जो गाड़ियां दिखाते हैं ना, बोला ये किसी भी गाड़ी के साथ फोटो दिखा देते। बोला रास्ते में कोई गाड़ी खड़ी होगी, उसके साथ फोटो खिंचा दिए, बोल देंगे मेरी गाड़ी है। अच्छा इतना बुद्धिमान मैं होता तो मैं भी 21 साल के एज के अंदर कुछ ना कुछ तो कर रहा होता। तो था तो मेरे अंदर भी थोड़ा सी कमी इसकी है ना। तो मैं क्या अच्छा ऐसी बात है। बोला और ये जो दिखाते हैं ना पैसा पूसा, ये सब फेक। मेरे को भी लगा शायद सच होगा। ये जो कंपनी है ना, ये भी फेक, ये भाग जाती है कंपनियां। मैं क्या ठीक है, मेरे को तो इतना नॉलेज था नहीं, मैंने उसकी बात मान ली। मेरे को लगा डर, मैं क्या कहीं पैसा ना डूब जाए, पता नहीं क्या करवाएंगे, इससे अच्छा यहाँ से भागते हैं। अच्छा रिश्तेदार भी खास होते हैं ना। तो मैं तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है थोड़ा ऐसा एक पुअर क्लास फैमिली बैकग्राउंड से था। तो मेरा जो बचपन गया मेरे नाना नानी के घर पे गया है। तो मैंने उधर से सबसे पहले अपनी मामी को फोन किया। मैं कि मामी जी काम देखा है, बड़ा अच्छा है, तो सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ देनी है। तो मामी को पता चल गया, वो बोलते देख इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मामा तेरा नौकरी करे, तेरे मामा को बड़े मिले ना, ये काम नहीं करने। मैं क्या अच्छा उनको पहले मिले हैं, मतलब मैं क्या दोस्त भी बोल रहे हैं, रिश्तेदार भी बोल रहे हैं नहीं करना तो नहीं करूंगा। कोई अपने बंदे हैं मेरे खास है, तभी तो मेरे को मना कर रहे हैं ना। अब मेरा अच्छा चाहते, मेरा बुरा थोड़ी चाहते। मैं क्या ठीक है नहीं करूंगा। फिर मैंने चंडीगढ़ से वापस आने का सोचा। तो मैं क्या दोस्त को बोला, मैं कह रहा मैंने घर जाना है। दोस्त भी, अब वो भी कॉलेज में इकट्ठा पढ़ा, वो भी समझता था बात को, है ना। तो मेरे से लगा पूछने, तू मेरे को बता घर क्यों जा रहा है, तूने किसको कॉल की थी, किससे तूने सलाह ली। वो समझ गया कि इसको किसी ने मिसगाइड किया है। मैंने उसको बता दिया भाई, मैं क्या देख, मैंने अपने दोस्त को भी कॉल की थी, रिश्तेदार को भी कॉल की थी। उसने मेरे को बोला देख यार अनिल, अभी तेरा पहला दिन है, तू एक काम कर मेरे भाई, तेरे को अभी विश्वास नहीं है ना, तू 4 दिन ट्रेनिंग लगा ले। अगर काम अच्छा लगा, तेरे को लगा कि काम अच्छा है, कोई फ्रॉड नहीं है, ग्रोथ अच्छी है, तो तू करियो, अदरवाइज मत करियो। तेरे साथ जबरदस्ती तो है नहीं। तेरा कौन सा इधर एग्रीमेंट साइन करवा रहे हैं कि भाई तेरे को अगर तू यहाँ पे ट्रेनिंग लगाता है, तेरे को यहाँ पे जमीन गिरवी दिखा रहे हैं, किडनी लीवर तेरे को फेफड़े बेचने पड़ जाएंगे, करनी ही पड़ेगी। किडनैप तेरे को कर नहीं रहे। सीखना अच्छे से, काम को अच्छा लगा तो करना, नहीं लगा तो मत करना। बट एक चीज समझ, बोला आज तू मान ले बिना सीखे काम को चला गया, कल को भगवान ना करे, बोला मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, हम दोनों दोस्त थे, है ना। बोला हम दोनों, मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, मैं सच में अगर यहाँ पे मैनेजर बन गया, मैं महीने का लाख लग पड़ा कमाने, मेरी गाड़ी आ गई, तेरे को रिग्रेट होगा पूरी जिंदगी की, नहीं होगा कि काश मैं कर लेता उस टाइम पे तो अच्छा था। बोला मेरे को ये बता, चल मैं लग पड़ा कमाने, तू नहीं कमा रहा, अब कल को, अब देख तेरे घर में किसी चीज की जरूरत है, क्या वो तेरा दोस्त तेरे को पैसा देगा, वो तेरा दोस्त तेरे को गाड़ी देगा? मैं क्या नहीं देगा। तो बोला कि तेरे को आज एक अपॉर्चुनिटी मिली है ना, तो तू किसी और को क्यों सुन रहा है, तू खुद चेक कर उस चीज को। इतना तो समझदार है ही बोला तू, तो पहले खुद चेक कर। मैं क्या यार बात तो बंदे ने ठीक बोली, पहले खुद काम को देखता हूँ। फिर मैंने ट्रेनिंग्स लगाना स्टार्ट की। ट्रेनिंग के अंदर मैंने क्या क्या चीजें क्लियर की, वो आपको मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ। आप सभी ने भी ट्रेनिंग लगा ली है ना, सारे लगा लिए? कोई डाउट तो नहीं है मन में? पक्का? जो होंगे वो आज हम क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लेनी। बस एंड तक पर बैठना पड़ेगा ट्रेनिंग के अंदर, है ना। अगर 10 भी बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कुछ बताएंगे नहीं यार, 10 तो बड़ा लंबा टाइम हो गया, 10 बजे तक थोड़ी बैठना, हमें तो पर्सनल फोन भी आएंगे बाद में, है। 8:30 बजे तक मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं। ठीक है कोई ना, ज्यादा टाइम नहीं आपका लेंगे। अच्छा पेंटिंग वाले भी हैं? पेंटिंग नहीं करनी जी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने एक चीज चेक की, जिसके लिए आप भी काम कर रहे हो, दुनिया का हर एक इंसान काम कर रहा है, ये सच है। वो क्या है जी, कैपिटल अक्षर में लिखते हैं ना, ऐसे आपको रखे इजी हो। थोड़ा साइज बड़ा कर दें, दिख नहीं रहा होगा ना, इतना ठीक है कि थोड़ा और बड़ा कर दें? थोड़ा सा और कर दें, अब ठीक है, दिख रहा है, क्लियर है बस। सबसे पहले एक चीज चेक की, पैसा। क्या इस बिजनेस से पैसा आता है? यहाँ पे जितने भी लोग हैं देखो जी,
अब अगले ये 15 मिनट जो मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, एक एक चीज को देख के चलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यूथ मैक्सिमम एक चीज को देख के चल पड़ता है, यहाँ पे पैसा आ रहा है, हमने काम को शुरू करना है। नहीं, जिंदगी सिर्फ पैसे से नहीं चलती। अगर आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है, अगर आप सोचोगे ना सिर्फ पैसा 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 चाहिए, नहीं, पैसे तो बंदा फोन जाके भी कमाता है, पैसा बंदा 2 नंबर के धंधे से भी कमाता है। कमाता है कि नहीं कमाता है? जिंदगी चलाने के लिए बहुत सारी अच्छी चीजें चाहिए, और भी चीजें चाहिए। आपने चेक करना है कि वो सारी की सारी चीजें फॉर एवर से मिल रही हैं या नहीं मिल रही है। वो पहले मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लगेगा हाँ मिल रही है, तो फॉर एवर को करना, अदरवाइज नहीं करना। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने एक चीज चेक की कि यहाँ पे पैसा आता है। मेरी उस टाइम पे सैलरी थी जी 22,500 रुपये। मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा आपको, जो मैंने कुछ चीजें रिलेट की, आपने भी रिलेट करनी। मैं क्या यार, यहाँ पे मुझे बताया गया भाई अगर आप यहाँ पे मैनेजर बनते हो तो मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम 60,000 प्लस हो जाती है। क्या आपको भी ये बात पता है? आफ्टर मैनेजर आपकी इनकम 60,000 प्लस हो जाती है, पता है ना? मैंने भी चेक किया, मैंने लोगों को देखा। मैं क्या 60,000 रुपये तो मैं जॉब से भी कमा सकता हूँ कि नहीं? पर मैंने में किया यार, जॉब से 60,000 रुपये तक की इनकम तक पहुंचने के लिए उस टाइम पे 21.5 साल थे, मैं क्या कम से कम 15 साल लग जाएंगे। यानी कि मेरी एज उस टाइम पे 36-37 हो जाएगी। अब लोग बोलते हैं कुछ इतने बेचारे ना, बिल्कुल नहीं सोचना, आंखें बंद करके, नहीं जी मेरी तो अभी 10,000 है, 2 साल के बाद 60,000 हो जाएगी। प्रैक्टिकल है, जो हो रहा है ना मार्केट के हालत, उनको देख के चलना पड़ता है। आप अपने आस पड़ोस में देख लो कि भाई आपसे सीनियर कितने लोग होंगे ना, लोग बोलते हैं जी हम स्टडी कर रहे हैं, अभी हम काम को नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स का ये भी बहाना होता है, वो उसका भी बताऊंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है जी। आप एक काम करना, जो भी आप स्टडी कर रहे हो, जिस भी फील्ड के अंदर हो, जो भी आप अपने सीनियर को चेक करना कि मेरे से पहले जो 2-3 साल पहले लोग स्टडी करके गए, वो आज क्या कर रहे हैं। क्योंकि इन चीजों का पता हमारे पेरेंट्स को नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स 1960, 1970, 1980 के, वो आज के टाइम के हिसाब से अपडेट नहीं है। उनको, उनके वो एक ही चीज बोलेंगे भाई जॉब करनी। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे जॉब्स थी। उनके टाइम पे जिन्होंने नौकरियां की हैं, उन्होंने अच्छी लाइफ जी, जी कि नहीं जी? तो उनको लगता है कि नौकरी बड़ी चीज है। बट आज, वो आज के टाइम पे से कंपेयर नहीं करते कि भाई आज इससे पहले से भी जो बच्चे पढ़ के गए, वो आज क्या कर रहे हैं। आपको मैक्सिमम ऐसे मिलेंगे जो बेरोजगार होंगे। मैं आपको आता, आज मैंने इंजीनियरिंग की है, आज मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ, मोहाली जाता हूँ, तो मुझे बहुत सारे अपने सीनियर जूनियर मेरे को मिलते हैं शाम को। और वो मिलते हैं, मैं पूछता हूँ जी कहाँ पे, तो वो एक जगह पे जॉब कर रहे थे, कॉल सेंटर के अंदर। और ये सच है। आप अपने आस पड़ोस में पता करके चेक कर सकते हो, कितने सारे इंजीनियर बन के जाते हैं, इंजीनियर बट कॉल सेंटर के अंदर जॉब करते हैं। पेरेंट्स को थोड़ी ये चीज पता। पेरेंट्स बाद में एक चीज बोलते हैं, बच्चा पैसा कमा। हमने तो स्टडी करवानी थी, करवा दी, हमें उस चीज से मतलब नहीं था। बट आपको खुद को थोड़ा सोचना, सोच के चलना पड़ेगा। मैं क्या 60,000 तो मैं जॉब से कमा सकता हूँ बस इस एज तक। बट फॉर एवर के अंदर देखा कि फॉर एवर ग्रीन प्रोडक्ट्स के अंदर मैं काम करता हूँ, तो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर मैं यहाँ पे मैनेजर बनता हूँ, तो इस इनकम तक पहुंच सकता हूँ। अब मैं बोलूं भी चलो 36-37 तक भी पहुंच सकता हूँ, इस बिजनेस को क्यों करना। बट भाई एक चीज समझो कि आज लाख रुपए चाहिए महीने का घर चलाने के लिए, अच्छा घर चलाने के लिए। आज के टाइम पे ना मैं आपको आता हूँ, आपको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिलेंगे। एक चीज के लिए तो मेरी सैलरी 22,500 रुपये थी ना, मेरी शादी हुई ना कुछ हुई, है ना, कि हाँ भाई शादी हो गई थी तो मेरा खर्चा हो जाता था, क्योंकि एज भी 21.5 साल थी, ना शादी हुई थी ना कुछ, सिर्फ अपना ही खर्चा था। बंदा बाहर रहता है, 5,000 रुपये का नॉर्मल रेंट रूम मिलता है। 5,000 रुपये का आप चंडीगढ़ में चलो, इतना घटिया रूम ना मिलेगा आपको 5,000 रुपये का। ना उसको कोई खिड़की होती है कि सिर्फ दरवाजा होता। जो जॉब कर रहे हैं उनको पता है, चंडीगढ़ जैसे एरिया के अंदर मैंने देखे हैं हालात। तो बंदे का बचता पीछे से कुछ नहीं है उस जॉब के अंदर, कि बचता है। मैं क्या भाई, आज मेरे को चाहिए 60,000 रुपया, 70,000 रुपया, आज 1 लाख रुपया चाहिए अच्छा घर चलाने के लिए। कई लोगों को, आपको लोग मिलेंगे, आपको शायद अपने फ्रेंड मिल जाएं जो शायद जॉब कर रहे होंगे। आप उनसे पूछोगे भाई कैसे चलिए लाइफ, बंदे आपको बोलेंगे बहुत बढ़िया चलिए। आप उनसे पूछना सैलरी कितनी है, वो बोलेगा जी 15,000 रुपया। अगर कोई बंदा ऐसा आपको मिलता है जो बोलता है जी 25,000 मेरे को सैलरी मिल रही है और जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही है, उस बंदे से भाग जाओ, वो झूठ बोल रहा है। भाई साहब 25,000 से आज के टाइम पे कुछ नहीं बनता। और अगर कहीं शादीशुदा बंदा ऐसा बोल रहा है, तो वो तो समझो कि साहब बेवकूफ बना रहा है आपको। ये बोल रहा है कि 25,000 से लाइफ बढ़िया चली है। क्यों? क्योंकि भाई मेरी 22,500 रुपया सैलरी थी, अपने खर्चे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए, नहीं हो पाती सेविंग। अगर हम बोले ना कि 22,500 रुपया बंदा कमा रहा है, महीने का 10,000 रुपया सेविंग कर लेता, नहीं हो पाती। और अगर बंदे शादी कर ले और 20,000 रुपया सैलरी हो, तो भाई साहब यहाँ पे वो बंदे बैठे हैं यहाँ पे मैक्सिमम ना, जो जिनकी डेट ऑफ बर्थ सन 2000 के आसपास की होगी,
आज आप शादी करोगे ना, आपके जो बच्चे होंगे, तो बंदे की आधी सैलरी तो बच्चे के डायपर में निकल जाती है। हमारे टाइम पे नहीं होते थे ये दिक्कतें। तो क्यों ना सारी कैलकुलेशन करके चलो कि खर्चे कितने ज्यादा है हमारे सर के ऊपर, है कि नहीं है। मैं देखा भाई ये पैसा आ चाहिए फॉर एवर से मैं जल्दी ये कमा सकता हूँ। ठीक है जी। दूसरी चीज देखी, अब ऐसा नहीं कि कहीं और से निसार और से भी और जगह से भी तो कमा सकता हूँ। मैं यूपीएससी की तैयारी करता, आईएएस आईपीएस बनता, लग जाता, मेरे को आता लाख रुपया कि नहीं आता। बट मेरे को भी अपनी औकात पता थी भाई साहब, मैं पढ़ने लिखने में कितना कितना होशियार था, है ना। तो उसी हिसाब से बंदे को चलना चाहिए। मुझे पता था कि भाई साहब पढ़ाई में अपना हाथ पहले टाइट है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। मुझे 5 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए। 2018 के अंदर मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की हुई है, 5 साल से ऊपर टाइम हो गया मुझे। आज ही मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज भी सरकारी नौकरी के वो फॉर्म भर रहे हैं। तो 60,000 रुपये कमाना, आप कोई फ्रेंचाइजी बाई कर लो मैकडी की, एफसी की, वहां से भी आप लाख रुपए महीने का कमा लोगे। बट वहां पे इन्वेस्टमेंट भी जो 1.5-2 करोड़ रुपए आपको करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे देखा कि यहाँ पे मैं इस इनकम तक पहुंच सकता। दूसरी चीज, एक और चीज जो है मैंने यहाँ पे देखी, वो है टाइम फ्रेम। कितने लोग हैं जो घूम मतलब चाहते हैं कि यार अपना टाइम हो, किसी और के अकॉर्डिंग ना चलना पड़े। आज के टाइम पे हर एक यूथ यही चाहता है। आज मैं बैठे बैठे कई बार है ना अपने सीनियर से बात करता हूँ, एक ही चीज सोचता हूँ कि यार अगर मेरी लाइफ में फॉर एवर नहीं आई होती तो मेरी क्या लाइफ होती। क्यों? क्योंकि जब मैं जॉब करता था भाई घूमने फिरने को नहीं मिलता, और दुनिया बड़ी खूबसूरत है, घूमना फिरना चाहिए, क्या पता कब क्या हो जाए, है ना। मजा तो घूमने फिरने में ही है। तो मैं सोचता हूँ यार इस बिजनेस के अंदर आके टाइम फ्रीडम हमें मिलती है, बट यहाँ पे अगर आप 4-5 साल हार्ड वर्क करोगे तो। ये नहीं, अब कुछ लोग आते हैं ना जो यहाँ पे पहले दिन आके सोचते हैं जब हमारा बिजनेस शुरू हो गया हम इंजॉय करेंगे। नहीं, पहले 3-4 साल आप अच्छे से यहाँ पे मेहनत करो, फिर आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। पहले यहाँ पे आप मैनेजर बनो, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद आपकी इनकम अच्छी होती है, आपको बर्डन नहीं रहता है। यहाँ पे आपको कहीं पे घूमने फिरने जाना, कुछ करना है, कुछ छुट्टी थोड़ी लेनी पड़ेगी। मान लो मैं हूँ, चलो आज तो सेकंड सैटरडे है, कल संडे है, मान लो मंडे है 14 तारीख को, मैं 14 तारीख को काम नहीं करना, मैं मेरा मन किया मैंने गाड़ी उठाई मैं कहीं पे घूमने चला गया, तो मैं कौन सा ऊपर कंपनी को मेल करूंगा, कंपनी से छुट्टी मांगूंगा जी प्लीज मेरे को छुट्टी दे दो, मैंने घूमने फिरने जाना है, मुझे यहाँ पे छुट्टी लेने की जरूरत थोड़ी है किसी से। ठीक है जी। तो यहाँ पे टाइम फ्रीडम रहती है, आप अपने अकॉर्डिंग घूमो फिरो एंजॉय करो। अब देखो टाइम फ्रीडम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ कुछ लोग पैसे को देख के स्टार्ट करते हैं। पैसा देखो जी बंदा फॉरेन में जाके भी कमा लेता है, बट टाइम फ्रीडम होना जरूरी क्यों है ये बंदा ना यंग एज के अंदर नहीं समझ पाता, बट जब फैमिली वाला हो जाता है फिर चीजें समझ आती है ना। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बंदे के ऊपर आती है। कोई बंदा फॉरेन में जाके मान लो महीने का 2 लाख रुपया कमा रहा है, फैमिली घर पे है, भगवान ना करे फैमिली के अंदर, मैंने ऐसी चीजें आपने भी देखी होंगी, केवल फैमिली के अंदर कोई बंदा गुजर जाता है, कोई बंदा बीमार होता है हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है ना, कोई फैमिली मेंबर गुजर गया, किसी की डेथ होगी, कोई एक्सपायर हो गया, वो बंदा फॉर्म में बैठा है, अकाउंट में चाहे करोड़ों पड़ा है, बट उस करोड़ों का क्या फायदा जब फैमिली को जरूरत थी, जब फैमिली का बंदा गुजर गया, जब वो बंदा घर पे पहुंच ही ना पाए उस टाइम के ऊपर, कोई फायदा है उस पैसे का? पैसा तो कमा लिया। मैंने इसलिए स्टार्टिंग के अंदर एक चीज बोलती थी कि बहुत सारे लोग सिर्फ पैसे को देख के शुरू करते, सिर्फ पैसे मत देखना, और चीजें क्या क्या मिल रही है वो भी देखना कि वो आपकी जिंदगी के अंदर जरूरी है या नहीं है। तो दूसरी चीज देखिए कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम मिल रहा है फैमिली के साथ। किसके लिए एक बंदा काम करता है? माँ बाप के लिए। क्या फायदा बंदा पढ़ता है 18-19 साल 20 साल तक पढ़ा, उसके बाद नौकरी करने बाहर चला गया, माँ बाप घर पे हैं, वो घर पे बैठे हैं, वो पीछे से बीमार हैं, कुछ मर्जी हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, ग्रुप के अंदर मैं डालूंगा। ठीक है, आप अपने सीनियर से जरूर उस वीडियो को देखना। मैं ये बात है पंजाब की, पंजाब के अंदर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है ना, शहीद भगत सिंह के नाम पे है। तो वो क्या करते हैं कि लोगों की मदद करते हैं। तो उस बंदे ने स्टोरी सुनाई एक घर की, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये टाइम फ्रीडम जरूरी है, आज आप इस चीज को रिलेट नहीं करोगे। तो मतलब पंजाब के अंदर एक फैमिली थी, है ना। तो उन्होंने बताया कि उनके जो बच्चे है ना, एक फैमिली थी, तो उनके जो बच्चे थे वो फॉरेन के अंदर थे, और वो भी बताता जी अमेरिका के अंदर, अमेरिका के अंदर बच्चे जॉब कर रहे हैं, सैलरी खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, घर बहुत बड़ा है। बट वो जो वहां पे उसके माँ बाप थे, है ना, जो घर पे थे बुजुर्ग, वो जो लेडीज थे उस घर में, उनको था पैरालाइज, बोल नहीं सकते थे, दिक्कत वो थी। ठीक है ना, वो चल फिर सकते थे। तो उनका जो काम था वो उसके हस्बैंड करवाते थे, वो भी बुजुर्ग थे। अब दिक्कत क्या हुई कि एक दिन है ना, वो जो उसके हस्बैंड थे, जो बुजुर्ग थे व्यक्ति थे, वो रात को सोए थे, वो एक्सपायर हो गए। अब वो बुजुर्ग लेडीज,
वो हैंडीकैप, वो ऑलरेडी है ना पैरालाइज, वो बोल नहीं सकती, चल फिर नहीं सकती, फोन करेगी तो बोलेगी क्या, किसी को बोल भी नहीं सकती। वो बंदा मर गया, वो घर पे कोई आता नहीं, क्योंकि पहले बेचारा बुजुर्ग काम करता था, अब वो बेचारी हिल नहीं सकती, उसने देखा कि अब उसको तो पता चल गया भाई बंदा उठा नहीं है ना, तो मतलब वो तो खत्म हो गया। अब वो किसी को बोल ना पाए, वो बड़ी मुश्किल से है ना, उन्होंने कोशिश की, ट्राई की है ना, कि वहां तक पहुंचे, बट नहीं पहुंच पाई। उसने कॉल्स वगैरह की किसी को है ना, बट जब तक वो आए, चाहे वो सदमे में थी, उसको दुख लगा, वो बेचारी, वो जो बुजुर्ग थे है ना, लेडीज थी, वो भी एक्सपायर हो गई। शायद उसी के गम में उसको वही झटका लगा ना, सेम ही डे दोनों के दोनों एक्सपायर। तो वो बोलते हैं कि जब उनकी ऑर्गेनाइज, जो शहीद भगत सिंह के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन वो चलती है ना, वो लोगों की हेल्प करते हैं, जब उनको पता चला, वो बंदा बोलता है कि देखो, तो हमने उनके फिर बाद में बच्चों को कॉल की, क्योंकि अब उनका अंतिम संस्कार तो करना था, उनके बच्चों को कॉल की, तो बताया जी कि ऐसे ऐसे आपके माँ बाप है वो गुजर चुके हैं, दोनों एक साथ ही। तो बोला बच्चों का एक ही जवाब आया जी, देखो जी अभी हम जॉब कर रहे हैं, अभी हमारे पास टाइम है, जो भी खर्चा होगा हम पैसा दे देंगे, अंतिम संस्कार आप ही कर दो। अब एक चीज बताना, चाहे उनकी औलाद वो 5 लाख कमा रही हो, 10 लाख कमा रही हो, चाहे महीने का 1 करोड़ कमा रही हो, बट क्या फायदा उस पैसे का, है कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। आप एक चीज सोचना, आपको पाल पोस के बड़ा किया माँ बाप ने इस एज तक, किया होता कि नहीं किया होता, चाहे वो 18 साल, 20 साल, 22 साल, उसके बाद हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो हमारे माँ बाप फिर उसके बाद बुढ़ापे की तरफ चलते हैं, आफ्टर 45-50 के बाद हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी देखभाल करें, सेवा करें। बट हम तो खुद तो बाहर होते, बंदे की शादी होती है बीवी को लेके भी चला जाता, बच्चे होते वो ही बाहर पढ़ रहे होते, माँ बाप घर पे मर जाते, कोई दिक्कत, बट कोई फायदा है उस पैसे का? नहीं। मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे टाइम फ्रीडम मिल रही है, घर पे रह के काम को करना है, फैमिली के साथ रह के। इसके बाद एक और चीज मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, वो क्या थी जी, हर एक का सपना होता है ना, यूथ का स्पेशली, जी गाड़ी लेनी। अब गाड़ी मेरे मन में है, मैंने तो जॉब से भी ले सकता हूँ, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बट मैंने मैं क्या जॉब से ले तो सकता हूँ, मेरे विलेज के अंदर भी गाड़ी, बट मेरे गांव में 4 गाड़ियां थी, बट जिनकी पास गाड़ियां थी उनकी एज भी तो 40 से ऊपर थी। अब मैं आपको बोलता हूँ जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, आपको गाड़ी मिल जाए, आपको गाड़ी 5 लाख की नहीं मिली, आपको गाड़ी 50 लाख की भी नहीं मिली, आपको गाड़ी मिली भाई साहब 5 करोड़ की। ध्यान से सुनना मेरी बात, कितने की जी? 5 करोड़ की। 5 करोड़ की आपको गाड़ी मिली, बट मिली कब? 50 की एज में। अब मेरे को ये बताओ, 50 साल की एज में उस गाड़ी को लेके फायदा है आपको? 50 साल की एज में बंदा दवाइयों के सहारे चलाता, 50 साल की एज में आप 60-70 से ऊपर लेके जाओगे तो अपनी टांगे कांपेगी, डर लगेगा कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। 50 साल की एज में सनरूफ से निकल के मजे मारोगे? 50 साल की एज में एक चीज सोचो, जो आपके बचपन के यार होंगे उनको फोन मारोगे, हेलो चल गेड़ी मार के आते हैं? सोचो आपके बच्चों के बच्चे भी हो गए होंगे उस टाइम पे, और आप गेड़ी मारने जा रहे हो गई ये चीज? नहीं। मजा करने का टाइम कब है? 20, 25, 30, 30 के बाद तो बंदे के सारे बच्चे हो जाते, फिर ना जिम्मेवारियां लग जाती, फिर नहीं बंदा वो सब चीजें करता। ये 30 साल के तक की एज है, ये सब इंजॉय करने की। तो देखो मैंने यहाँ पे देखा कि यार जॉब से ले तो सकता हूँ, बट उस एज में फायदा क्या? बट मैंने यहाँ पे देखा फॉर एवर के अंदर, जो मेरे सीनियर ने बोला 2-3 साल आप मेहनत कर लो, गाड़ी आ जाएगी। मैं क्या, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को देखा कभी, लोगों ने लिया, मैं भी ले सकता हूँ। इसके बाद एक और चीज देखी, एक बंदे का ना इस चीज में पूरी जिंदगी निकलती है, और मैंने देखा सरकारी नौकरी वाले भी 60 साल की एज के आसपास घर बनाते हैं, क्यों? इकट्ठा पीएफ आएगा, इकट्ठा पैसा आएगा तो वो घर बनाएंगे। बट क्या फायदा, 60 साल की एज में घर बना लिया, आजकल बंदा जीतता कितना है, 60-65 साल, घर बना लिया, 50 लाख रुपया घर के ऊपर लगा दिया, क्या फायदा? पीछे से टंगेगी तो फोटो ही, खुद इंजॉय किया? नहीं किया। किसके लिए रह गया वो घर? बच्चों के लिए। मजा तब है कि कम एज के अंदर घर बनाया, पूरी जिंदगी खुद भी उस घर के अंदर रहे, बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो, क्या फायदा? पहले माँ बाप ने स्ट्रगल किया हमारे लिए, हम अपने बच्चों को बना के चले गए। अच्छा, जिन्होंने हमारे लिए पूरी जिंदगी कुर्बान की, उनके लिए क्या किया, एक बार ये भी तो सोचो बैठ के। हम बोलते जी हो जाएगा, होगा कभी नहीं। मेरे को बंदे मिलते, सर कर लेंगे, हो जाएगा, ऊपर वाले ने किस्मत में लिखा होगा। भाई साहब ऊपर वाले ने लिखा होगा, एक काम करो, कमरे में खुद को बंद कर लो, ठीक है? अब बोलना कि ना मैंने खाना बनाना ना किसी से मांगना, ऊपर वाले ने लिखा होगा तो पेट तो भर ही जाएगा, भूखे मर जाओगे। रोड पे चले जाओ, गाड़ी ऑन करना, स्टार्ट करना, गियर डालना, एक्सीलेटर देना, चलते रहना, आंखें बंद कर लेना, स्टेयरिंग पकड़ना नहीं है, बस एक्सीलेटर दबाए रखना, हाईवे पे चले जाना, किसी नेशनल हाईवे पे। अब बोलना भगवान ने चाहा होगा कि मैंने 100 साल जी के जाना है, तो ना मेरा गाड़ी खुद ही मुड़ेगी, खुद ही टर्न लेगी, ना मेरा एक्सीडेंट होगा, ना कुछ होगा, बच जाऊंगा। ऊपर वाला तो कर ही देगा, अगर किस्मत में लिखा होगा। भाई साहब किस्मत भी उसी की बनती है जो बंदा मेहनत करता है, ठीक है? ऊपर वाले के सारे भगवान भी
मेहनत करने वाले को ही देता है सारी चीजें, है ना। तो अगर प्लेटफॉर्म मिला है तो चीजों को समझना पड़ता है। यहाँ पे मैंने देखा कि यार अगर बंदा कम एज के अंदर अच्छा पैसा कमा रहा है तो बंदा घर भी बना सकता है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखिए, घूमना फिरना, ये यूथ को बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे भी पसंद है ना। और मैं घूमना फिरना मेरे को पसंद है, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, है ना। आपको भी पसंद होगा। मैंने देखा यहाँ पे कंपनी हमें ट्रिप देती है घूमने फिरने की, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या चाहिए बट आपके पास। अब देखो जी, चलो कंपनी अगर फ्री ऑफ कॉस्ट तो ट्रिप दे रही है, उसके बाद भी अगर घूमना फिरना हो तो घूमने फिरने के लिए दो चीजें चाहिए, पैसा और दूसरा टाइम। अब मान लो बंदे के पास पैसा तो है खूब सारा, बट उस बंदे के पास टाइम ही नहीं है, तो कोई फायदा है? घूम फिर पाएगा? नहीं घूम फिर पाएगा। अच्छा, एक बंदा ऐसा होता है जिसके पास है पैसा नहीं होता, टाइम खुला होता, मतलब वो बंदा होता बेरोजगार, टाइम ही टाइम उसके पास, बट पैसा है नहीं, तो बिना पैसे के बंदा घूम फिर पाएगा? नहीं घूम फिर। आज के टाइम पे बिना पैसे के बंदा घर से निकल नहीं सकता। और लोग बोलते हैं मुझे ऐसे भी सज्जन प्राणी मिलते हैं, इतने समझदार बंदे मिलते हैं, इतने पढ़े लिखे बंदे मिलते हैं जो बोलते हैं जी पैसा क्या, हाथों की मैल, कुछ नहीं है पैसा, सब मोह माया है। और मैं बताता हूँ भाई, ये बंदा पता है कौन बात बोलता है जी, पैसा मोह माया। जो होगा आप देखना मैक्सिमम टाइम पे आपको ऐसी बात बोलने वाला बेरोजगार मिलेगा जो कुछ नहीं करता, या फिर उसके माता पिता कोई सरकारी नौकरी जिसके घर पे गाड़ी भी है, जिसका घर भी बना, उसको पता है कि हमने क्या करना, हमारा बापू भोजनालय खुला है, बापू कमा रहा है, हमने तो खाना है, इकलौती औलाद है, वो ऐसी बातें जरूर बोल देगा कि पैसा मुंह माया। बट जिसके ऊपर जिम्मेवारी है ना, उसको पता भाई सब पैसा मुंह माया नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे पैदा होने से लेके मरने तक हर एक चीज में चाहिए पैसा। अगर बंदे की हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है भाई साहब, अगर पैसा नहीं भरोगे तो बंदा हॉस्पिटल वाले डेड बॉडी नहीं देते। हाँ जी, बच्चा पैदा होते तो भी पैसा चाहिए, हर एक चीज पे लगता है पैसा। तो ये जो बंदे मिलते हैं जो बोलते हैं जी पैसा मुंह माया, ये सब बेवकूफों वाली बातें हैं। तो इतना तो हर एक बंदा एजुकेट है। अगर कोई आपको ऐसा मिले सज्जन प्राणी, तो आपने एक ही चीज बोलनी, ठीक है भाई पैसा मुंह माया है, एक काम कर, कितने खाते हैं तेरे, चल बैंक चल, जितने भी है ना सारे पैसे निकाल के मेरे को दे दे। बंदा बोलते हैं पैसा मुंह माया, कोई दिक्कत नहीं, एक काम कर, मेरे लिए मुंह माया नहीं है, चल उसको लेके जाना, बोल अपने फैमिली को, पेरेंट्स को भी ले चल, तेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सब मेरे नाम करवा दे। करेगा? हार्ट अटैक आ जाएगा उसको उधर ही। ठीक है, तो ऐसे लोगों की बातें आपने नहीं माननी है हर एक चीज के लिए। इसके बाद एक और चीज जो सबसे बड़ी है, जिसके लिए मैंने अपनी जॉब को छोड़ दिया और मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया, सिक्योरिटी। आप दो तरह की काम जॉब, आप अगर आप जॉब कर रहे हो तो दो तरह की जॉब होती है, प्राइवेट और गवर्नमेंट, राइट, दो ही होती है जी। प्राइवेट जॉब के अंदर आप काम कर रहे हो, भगवान अगर आपकी डेथ हो जाती है, पैसा आता है? आपकी डेथ होगी, क्या फैमिली को पैसा आएगा? नहीं आएगा। गवर्नमेंट जॉब के अंदर आता है? कुछ लोग हाँ आता है, अब मैं आपको बताऊँ, आता, मैं कोई बुरा मत मानना, आता था। पहले बंदा सरकारी नौकरी बड़ी अच्छी चीज थी, सरकारी नौकरी पहले पैसा आता था। कोई बंदा सरकारी नौकरी कर रहा है ना, अगर उस बंदे की मान लो डेथ हो जाती थी, तो फैमिली में किसी न किसी को सरकारी नौकरी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? गलत तो नहीं बोला मैंने, मिलती थी, चाहे वो डी ग्रेड की हो, मिलती थी। सरकार ने वो सिस्टम बंद कर दिया, अब की नहीं किया है? अब मिलती है? अब नहीं मिलती। फिर क्या था? पेंशन। कोई बंदा जॉब कर रहा है, उसको आती थी पेंशन, सरकारी जॉब वाले को। फिर वो बंदा मर जाता था, उसकी घरवाली को पेंशन आती थी जी। अब पेंशन है, 2004 के बाद पेंशन बंद है। फिर बची थी आर्मी के अंदर। अब बताना, आर्मी के अंदर पेंशन बची, अब दूसरा सिस्टम चला दिया ना अग्निवीर वाला, तो उनकी तो 4 साल बाद छुट्टी, जो 25% रखेंगे उनको रहेगी। फिर मेरे मन में एक ही चीज आई, अनिल शर्मा, भगवान ना करे आज से 20 साल, तेरी उम्र 40 साल होगी, तेरे को कुछ हो गया, देखो जी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मेरी सारी बातें झूठ हो सकती है, ये सच है, एक दिन सभी ने जाना है। इधर अमर कोई भी नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ सभी को पता है, एक्सपायरी डेट किसी को नहीं पता अपनी अपनी, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। ठीक है, सभी सतक मार के जाएं, बट गारंटी कोई नहीं। अब देखो, मुझे एक चीज पता है, मैं क्या समझ, तेरी उम्र 40 साल है, माँ बाप तेरे ऊपर डिपेंड है ना, माँ बाप बुजुर्ग हो गए हैं, वाइफ है घर पे, मान लो तेरे बच्चे होंगे, बच्चे पढ़ रहे होंगे, तू प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कर रहा है, भगवान ना करे तुझे कुछ हो जाता है, क्या मेरे को मारुति सुजुकी पैसा देगी? नहीं देगी। मैं क्या, कल को तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी वाइफ का क्या होगा? माँ बाप थोड़ी 60 साल 70 साल की एज में झाड़ी मजदूरी करेंगे। आपने देखा होगा मार्केट में करते हैं कि नहीं करते हैं, 60 70 साल की एज के अंदर ही बुजुर्ग काम। उनको देख के खुद को कई बार तरस आ जाता है, क्या हालात होंगे, बट कोई और हालात नहीं होते कई बार। घर में कमाने वाला नहीं रहता तो करना पड़ता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे झाड़ी मजदूरी करते हैं,
क्यों करते हैं? उनके घर पे उनके पिताजी नहीं होते कमाने वाले। जब सर पे ना कमाने वाले का हाथ नहीं रहता ना घर में, तो बच्चों को ये सब काम करने पड़ते हैं। मैंने देखा यार कल को, है ना, मैंने ऐसी भी लेडीज देखी हैं जो कई बार हस्बैंड नहीं रहता तो लोगों के घरों पे जाके झाड़ू पोछा मारना, बर्तन धोने, ये सब काम करने, घर चलाने के लिए। मैं क्या, मेरी वाइफ को भी तो ये सब काम करने पड़ सकते हैं? मेरे बच्चे बड़े हुए, हो सकता है उनको स्टडी छोड़नी पड़ जाए, क्योंकि अगर मैं कमाने वाला घर पे नहीं रहा। बट मुझे जब फॉरएवर के अंदर पता चला कि भाई साहब यहाँ पे 100% सिक्योरिटी मिलती है, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ फॉरएवर लिंक्स आपको बिजनेस देती है 3rd जनरेशन। आप फॉरएवर के अंदर मैनेजर हो, मैनेजर बन गए, आपकी टीम में मैनेजर बन गए, आपको कुछ हो जाता है तो यही बिजनेस आपकी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। जो इनकम आपको आ रही होगी ना, वो आपकी फैमिली को आना स्टार्ट हो जाएगी। मैं क्या भाई, इतनी जबरदस्त चीज अगर मेरे को मिल रही है तो क्यों ना करूं? मैं क्या, अब मेरे को चाहे 5 साल भी लग गए ना मैनेजर बनने में, 5 साल भी लग गए, कितने, 5 ईयर भी लगी मेरे को अगर मैनेजर बनने में, मैं बनूंगा। पर मैं क्या, मुझे लाख रुपया नहीं, मेरे को अगर मेरे जाने के बाद 40,000 रुपया भी आता रहे बहुत है। क्यों? क्योंकि मेरे घर वालों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे मेरे जाने के बाद, क्योंकि मैंने ऐसे हालात देखे हैं लोगों के। ठीक है, तो मैं क्या, मेरे को सारी, अब मेरे को एक चीज बताना जी, मैसेज करके सभी, बट वीडियोज ऑन कर लो। और पहले ये मेरे को बताओ, यहाँ पे जो मैंने चीजें बताई, क्या आपको भी ये चीजें चाहिए? सभी जल्दी से आंसर देना, फिर मैं आपको बताऊंगा अब कैसे काम को शुरू करना चाहिए। अब मेरे को एक चीज बताना, इससे पहले किसी एक प्लेटफॉर्म से ये सारी की सारी चीजें मिल रही थी? अगर मिल रही थी तो किस एज में? यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, किस एज में मिल रही थी। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ फॉर एवर से ही मिलती हैं, ये आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कोई ये डाउट ना रखे, और जगह से मिलती हैं वो भी आपको बता देता हूँ। पैसा मार्केट में आप कहीं और से भी कमा लोगे 60-70 हजार रुपया, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपकी उम्र 35-40 साल हो जाएगी, क्या फायदा? एज मैटर करती है। टाइम फ्रीडम, ये चीज नहीं मिलती है। टाइम फ्रीडम, हाँ टाइम फ्रीडम मिलेगी, आपने कोई फ्रेंचाइजी बाई कर लिया, अपने बिजनेस को बढ़िया आपने, है ना, स्टार्ट कर लिया, आपने 4-5 साल मेहनत की, वहां पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। बट उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक चीज याद रखना, 1.5-2 करोड़ रुपया जेब में चाहिए, है? 1.5-2 करोड़ रुपया घर वाले दे सकते हैं? आज घर वालों से 50,000 रुपया मांग के देखना, 4 गालियां दे के सुला देंगे, तो भूखे मर बोलना। हाँ, दिमाग खराब करता है, बिजनेस शुरू करना है तुमने, होगा कि नहीं होगा? बट यहाँ पे वो टाइम फ्रीडम मिलती है। ऐसा नहीं कि गाड़ी बंदे मार्केट से नहीं लेते हैं, बट क्या फायदा, वो उम्र बंदों की 40 साल हो जाती है। एक सही एज के यहाँ पे आप आने वाले 2-3 सालों के अंदर घर बंदे बनाते हैं मार्केट से भी, बट यहाँ पे आप कम एज में बना सकते हैं। घूमना फिरना हर कोई घूम फिर रहता है, बट एक बिल्कुल रिलैक्स होके। बंदा ना, आप देखना, किसी बंदे की मान लो दुकान है, किराना स्टोर है, उसको घूमने फिरने भी चला जाएगा ना 2 दिन, उसको ये टेंशन होगी यार, दुकान बंद है, ग्राहक कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, किसी दुकानदार ने घर पे अपनी दुकान के ऊपर दूध दही रखा होगा, उसको यही टेंशन होती है अगर एक दिन दुकान बंद कर दे, दूध खराब हो जाएगा, दही के पैकेट खराब हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, उसको ये टेंशन होगी। इस बिजनेस के अंदर आपको ये टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री होकर घूमो फिरोगे। सिक्योरिटी एक ऐसी चीज जॉब के अंदर आपको मिलेगी नहीं, बिजनेस के अंदर आपको नहीं मिलेगी। फॉर एवर इंप्रेशन अंदर एक बार मेहनत की, सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। अब ये सारी की सारी चीजें आप चाहते हो आपको भी मिले, चाहते हो, फॉर एवर से मिल रही है। इससे पहले कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मिला था जहां से मिल रही थी, मिल रही हो? नहीं, पहली बार ये प्लेटफॉर्म मिला है। मेरे को भी जब पहली बार मिला, मैंने एक ही चीज सोची थी, मेरे को अब तो करना ही करना है। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, अब ध्यान से सुनना, अब डायरी पेन भी रेडी रखना, ठीक है, और बाकी चीजों का भी ध्यान रखना। अब जाना मत, घर वालों को साथ में बिठा लो, ठीक है, क्योंकि फिर घर वालों को खुद समझाने जाते हो ना, फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि खुद को पूरा आता नहीं है, फिर उल्टा सीधा बता देंगे घर वालों को, घर वाले बोलेंगे ना बच्चा नहीं करना। इससे अच्छा अभी ट्रेनिंग के अंदर बिठा लो। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, फॉर एवर लिम्प्रोस के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, पहले मैं आपको बताता हूँ बिजनेस। अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो मार्केट के अंदर, क्या लगता है जी वहां पे? लगती है इन्वेस्टमेंट, कितने की, कितने की लगती है आपके हिसाब से? कोई बिजनेस चालू करना, अच्छा, रेडी स्टार्ट करनी, ज्यादा बड़ा बिजनेस करना नहीं हमने, चलो हम छोटे लेवल से, बिल्कुल छोटे लेवल, गन्ने के जूस की रेडी ओपन करनी है हमने, कितने में होगी आपके हिसाब से? मैसेज टाइप करनी है जिसको भी लगता है कि गन्ने की जूस की रेडी इतने में शुरू हो जाएगी, 500-700 1000 1500, जितना आपको लगता है, सोच समझ के बोलना।
हाँ जी, आपके हिसाब से बोलो, जो आप बोलोगे। 4,000, 1.5 लाख, 50,000, 20,000, 50,000, 1 लाख में, ठीक है। 80,000, 60,000, 50,000, 50,000 वाले में 20,000, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है जी, मतलब सभी का जो मैक्सिमम जो एवरेज है वो, मैक्सिमम जो आंसर आया वो 50,000 के आसपास आ गया। राइट जी, ये लिख के चलता हूँ 50,000 रुपये। क्यों, अब ये बताता हूँ, क्योंकि क्योंकि कोइयों के कम आए, उनको लगता है यार ज्यादा बोल दिया मैंने। गन्ने, अगर आपने गन्ने के जूस की रेट लगानी तो गन्ने ऐसे तो निचोड़ोगे नहीं हाथ से पकड़ के, मोटर तो लेके आनी पड़ेगी। हाँ जी, लेके आनी पड़ेगी, कि पत्थर से मार मार के तो गन्ने निचोड़ोगे नहीं, कि ऐसे जूस निकालोगे। मोटर लेने जाओगे तो भाई साहब 20-25 हजार की तो मोटर आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब गन्ने के जूस की रेडी आपने बनाई, तो जो रेडी बनानी है, आजकल बंदे एल्यूमिनियम से बना रहे हैं ना, एल्यूमिनियम की। आप पूछ के पता कर रहे हैं ना, मैं आपको कहता हूँ, मैं हमीरपुर गया था, तो एक व्यक्ति के पास में है ना, एक बंदे के पास में मोमोज वगैरह खाता हूँ, है ना, सूप वगैरह उसके पास पीता, तो उसने अपनी रेडी को क्या किया कि एल्यूमिनियम की बनाई, तो उससे पूछा कि भाई कितने की बनी। बोलता 45,000 रुपए की, सिर्फ रेडी रेडी 45,000 रुपए की बनी। उसने थोड़ी सी ना लाइटिंग लूटिंग भी लगवाई, उसने लाइटिंग नहीं लगवाई थी, वो बोलता भाई लाइटिंग का थोड़ा और खर्चा बढ़ जाना था, बट ये सिर्फ रेडी रेडी जो मेरे को 45,000 रुपए की पड़ी। पर वो बोलता 25,000 की आपने मोटर ली, 25,000 की आपने आपने लकड़ी की नॉर्मल रेडी बना ली, 50,000 रुपये लग गया। उधर गिलास भी रखने पड़ेंगे, गन्ने भी खरीद के रखने पड़ेंगे, तो 50,000 में तो गन्ने की जूस की रेडी होगी। बट यहाँ पे कोई जूस की रेडी तो नहीं ओपन करेगा, ऐसा थोड़ी आप 500-700 हजार रुपये कमाने आए हो। अब आप चाहते हो कि मैंने जी फ्रेंचाइजी ओपन करनी है KFC में, कड़ी बड़ा बिजनेस करना जी, कितने में होगा? गूगल के ऊपर सर्च कर लेना, किसी से पूछ लेना। दो, मिनिमम 2 करोड़ की आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी, मिलेगी जी। क्या ये सारी की सारी चीजें फिर भी उस बिजनेस से मिल रही हैं? रिस्क फिर भी है, डर फिर भी है, सिक्योरिटी फिर भी नहीं है, चलेगा नहीं चलेगा ये गारंटी नहीं है। एक चीज बताता आपको, अगर जो लोग चंडीगढ़ जाते होंगे, है ना, चंडीगढ़ से पीछे की जगह पड़ती है खरड़, वहां पे एक बहुत अच्छा मैकडी था, KFC, सॉरी, ठीक है, KFC था। तो पहले उधर फ्लाईओवर नहीं बना था, तो वहां पे KFC पे भीड़ लगी रहती थी ना, क्योंकि मेन नेशनल हाईवे के साइड में था। अब वहां पे बन गया फ्लाईओवर, अब पीछे से गाड़ियां जाती हैं, फ्लाईओवर के ऊपर से जाती हैं, अब उस फ्लाईओवर से सिर्फ KFC का बोर्ड दिखता है, उसकी सेल मर गई, हो गया धंधा डाउन। सोचो, करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद भी बिजनेस गया। लगता है जी पैसा कि नहीं लगता है? बट फॉरएवर के बिजनेस के अंदर क्या है, अब उसको जानना जरूरी है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये बिजनेस किस चीज का है जी? यूज एंड शेयरिंग। किसका? यूज एंड शेयरिंग। आप प्रोडक्ट को यूज करो, शेयर करो, बिजनेस को स्टार्ट करो। प्रोडक्ट्स को यूज करके, शेयर करके, हमने एक टर्नओवर करनी होती है, ध्यान से देखना जी। अब वो लास्ट टाइम आया ना, अब जो ये लगभग 20 मिनट का टाइम है, आपने पहले 50 मिनट बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लगाई है ना, अब 20 मिनट ध्यान से समझना एक एक चीज को, ठीक है। आपने एक टर्नओवर करनी होती है यहाँ पे। अब जो बिजनेस है ना, वो तो अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए उससे भी स्टार्ट हो जाएगा आपका, आप उससे भी 200, 400, 500 रुपया कमाना स्टार्ट करोगे। आपने 5-7 प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, मान लो 5,000 के बिजनेस, तो आपका वहां से भी शुरू हो गया। बट यहाँ पे कितने लोग हैं जो 500-700 रुपया कमाने आए हैं? कोई ऐसा है जो 1500-2,000 रुपया? वो तो बंदा दिहाड़ी लगा के भी कमा लेगा। दिहाड़ी लगा के भी क्यों कमाना? आज कल आप अपने मामा के घर पे चले जाओ, मासी के घर पे चले जाओ, बुआ के घर पे चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, तो वो भी तो शर्म के मारे 200-300 पकड़ा ही देते हैं हाथ में, जब बंदा बच्चा वापस आता है, जो नौकरी नहीं कर रहा होता। तो अगर महीने में 4 रिश्तेदारी में चलेगी, तो 1,000 रुपया तो बंदा वहां पे भी कमा लेगा। तो फिर यहाँ पे काम करने की क्या जरूरत? तो मतलब 1,000 रुपया कमाने के लिए ना आप आए हो, ना मैं आया था। तो यहाँ पे बिजनेस जो स्टार्ट करना है, तो कंपनी बोलती है कि आप यूज एंड शेयर करके एक टर्नओवर कंप्लीट करो, जो कि टर्नओवर आज के टाइम पे बनती है। एक टर्नओवर होती है 2cc। कितने लोगों को 2cc के बारे में पता है? पता है जी? एक बार बता दो जल्दी से, मैसेज कर दो, जिनको नहीं पता वो ही बता, बोलना, मैसेज करना जी मुझे नहीं पता 2cc क्या है। पता है? एक मैसेज आया, नो सर। हाँ जी, और पता पता मुझे नहीं पता होगा। ओके, ठीक है। 2cc क्या होता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ ना, पूरा डीपली नहीं अभी, फिर अभी मैं आपको बता दूंगा 2cc थोड़ा सा, है ना, फिर आपने अपने सीनियर से बैठ के भी डिस्कस करना है। 2cc क्या होता है? इसको बोलते हैं कंपनी करेंसी। मान लो फॉरएवर लिंक्स का कोई प्रोडक्ट है, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो फॉरएवर लिंक्स का ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है जी।
एलो एवर से, ठीक है जी, फॉर एवर की है, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट है, अब देखो फॉर एवर कितने देशों में काम करती है जी, 170 कंट्री के अंदर। 170 कंट्री, करेंसी अलग अलग है, कहीं पे डॉलर, दिनार, यूरो, पाउंड, है ना, कहीं पे द्राम, इंडिया में रुपीस, राइट। कंपनी को हिसाब किताब रखने में होता है दिक्कत, क्योंकि 170 देशों के अंदर आप बिजनेस कर सकते हो, तो कंपनी को हिसाब किताब करने में दिक्कत ना हो, तो कंपनी ने यहाँ पे की कंपनी करेंसी बना दी, जिनको बोलते हैं सीसी। अब सीसी क्या होते हैं, हर एक प्रोडक्ट को पॉइंट दे दिए। अब मान लो फॉरएवर का एलोवेरा जेल है, मान लो इंडिया के अंदर 1500 का मिल रहा है, किसी कंट्री के अंदर वो 3000 का भी है, किसी के अंदर 4000 का भी है, किसी के अंदर 1000 रुपए का भी है, ठीक है। अब कंपनी को ऐसे दिक्कत होगी हिसाब किताब रखने में, तो कंपनी ने उस प्रोडक्ट को दे दिए 100 पॉइंट। मान लो एलोवेरा जेल है, उसको 100 पॉइंट दे दिए। अब मान लो किसी व्यक्ति ने 10 एलोवेरा जेल अपनी आईडी से यूज कर ली, शेयर कर ली, तो कितने पॉइंट हो गए जी? एक एलोवेरा जेल की एक बॉटल का 100 पॉइंट, तो 10 बॉटल का कितना हो गया? 1000 पॉइंट, राइट। जैसे ही आपका 1000 पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं जी 1 सीसी। क्या बोलते हैं जी? 1 सीसी। अब ये जो 1 सीसी है, जब मैंने ये जो 1 सीसी की टर्नओवर होती है, आज के हिसाब से बताऊंगा, वो होती है करीबन करीबन 19,000 रुपए। अब जैसे ही 2000 पॉइंट हो गया, तो वो कितना हो गया जी? 2 सीसी। 2 सीसी की आज के टाइम पे वैल्यू है लगभग 38,000 से ऊपर की है थोड़ी सी, ठीक है, 38,500, 38, 38,500 से लेके चलो, ठीक है जी। 38,000 रुपए की एक टर्नओवर बनती है। जैसे हम इस 2 सीसी की टर्नओवर को कंप्लीट करते हैं, यानी कि हमने ये 2 सीसी कंप्लीट किया, तो इस लेवल का क्या नाम है जी? असिस्टेंट सुपरवाइजर। क्लियर जी? इतना पता चल गया। अब इस टर्नओवर को करने के बेनिफिट क्या होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। पहले इनको थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए, है ना, थोड़ा सा डिफरेंस। ये जो 2 सीसी है, यानी कि जिसको बोलते हैं हम, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा अब, एएस, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इसके बेनिफिट आपको मैं बता देता हूं। आपने जैसे ही 2 सीसी कंप्लीट किया, ये टर्नओवर की 170 कंट्री के अंदर आपका बिजनेस स्टार्ट, ठीक है जी। दूसरी चीज, आपने ये टर्नओवर की, आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा जी। कितना? 30%। लोग बोलते हैं जी वो इतनी बड़ी टर्नओवर है, कैसे करेंगे? मैं बोलता हूँ जी, गन्ने के जूस की रेडी ओपन करने के लिए 50,000 रुपया चाहिए। ये टर्नओवर वो भी यूज एंड शेयर करके हमने करनी है। 2 सीसी की 170 कंट्री के अंदर बिजनेस करने का मौका मिलता है। लोग बोलते भाई प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हम कैसे यूज करेंगे? महंगे तो हैं। फोन कौन सा पसंद है? एप्पल की नोकिया 1100? एप्पल। महंगा की सस्ता है? अगर शर्ट लेनी हो तो रेमंड की पहनोगे, जारा की पहनोगे, कि नॉर्मल वाली पहनोगे? बता, रेमंड जारा का पहनना है। महंगा होगा कि सस्ता होगा? महंगा होगा। आपको मैं दो गाड़ियां दे दूं, एक तरफ अल्टो, एक तरफ मर्सिडीज, कौन सी चलाना पसंद करोगे? मर्सिडीज। महंगी है कि सस्ती है? भाई कोई चीज महंगी होती है ना, उसके अंदर क्वालिटी होती है, फीचर होते हैं। कोई भी चीज ऐसे बिना मतलब के महंगी नहीं होती। अगर चीज महंगी है तो उसके अंदर क्वालिटी है। बट एक बार आपने 2 सीसी करे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 30%, लाइफ टाइम के लिए आपको प्रोडक्ट सस्ते हो गए। ऊपर से आएगा कैशबैक 5%, यानी कि प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट हो गया 35%। चीजें और सस्ती होगी, लेवल अप होता जाएगा, डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। आज मेरे को 48% डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट मिलते हैं। इसके बाद रेफरल कमीशन। आज तक मैंने पता नहीं लोगों को कितनी सलाहें दी, कभी पैसा आया? आपने अपने दोस्त को सलाह दी, ये फोन ले ले, पैसा मिला? आपने अपने दोस्त को बोला ये कपड़े खरीद ले, पैसा मिला? नहीं मिला। यहाँ पे आपको पैसा आता है, रेफर कमीशन। रेफर कमीशन, आपने किसी को सलाह दी, जितनी वो टर्नओवर करेगा उसका 25% आपको आएगा। आप यहाँ पे अपने एक टीम बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना स्टार्ट कर दोगे। आप सर्च करना, नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भाई मार्केट में करोड़ रुपए चाहिए। नेटवर्क का मतलब है आपने मैकडी की, केएफसी की फ्रेंचाइजी ओपन करनी है, वो एक नेटवर्क है, उसका पार्ट बने आप, आपका करोड़ों रुपया लगा। यहाँ पे अपना नेटवर्क क्रिएट करना आप स्टार्ट करते हो, जस्ट और जस्ट 2 सीसी की टर्नओवर करने के बाद, एक 38,000 रुपए की टर्नओवर करने के बाद, ठीक है जी। आपने अपने किसी एक फ्रेंड को बिजनेस के बारे में शेयर कर दिया, काम को लेके, आपको 6,500 रुपया आ जाए। एक दोस्त को, मान लो आपने महीने में अपने 5 दोस्तों को बिजनेस के बारे में बता दिया, 5 फ्रेंड्स को, कितना पैसा आएगा जी? आराम से मिनिमम 32,500 से ऊपर आपको आएगा। आपने काम को स्टार्ट किया, इसके बाद कितनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आप यहाँ पे पैसा कमाओगे, बाकी सारी चीजें आपको आ रही हैं। कितने की टर्नओवर है जी? 38,000 रुपए की। बट अब एक और चीज ध्यान से देखना, अभी आप हो लक्की। लक्की क्यों हो? आप यहाँ पे आए हो, अभी चला है जी एक ऑफर। अभी मन में डाउट आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर करता हूँ, है ना, इस चीज को समझाने के बाद।
क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे एक ऑफर चला है, जो 2cc आपको करना कितने का जी? 38,000 से ऊपर की जो टर्नओवर होती है उसके अंदर वो 2cc कंप्लीट होता है, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। बट ऑफर के अंदर आपको इस टर्नओवर को करने की जरूरत नहीं है इतनी। एक बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 28,800 समथिंग के अंदर आपका 2cc कंप्लीट हो रहा है, यानी कि सिर्फ 29,000 रुपए की टर्न, मैक्सिमम 29,000 रुपए की, 29,000 से कम में आपका 2cc हो रहा है। यानी कि आपका प्रॉफिट कितने का? अगर अभी आप एक तरह से समझो, ये ना एक ऑफर चला है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑफर चलते हैं ना, ऑफर चला है। सोचो 38,500 रुपये के टर्नओवर वो आपको अभी लगभग 28,500 में करने का मौका मिल रहा है। ये तो मैंने राउंड फिगर लिख दिया, 29,000 रुपया, यानी कि मिनिमम प्रॉफिट आपका 10,000 रुपए का। जो बेनिफिट आपको सारे के सारे यहाँ पे ये मिल रहे हैं, वही सारे बेनिफिट आपको इस टर्नओवर के बाद करने का मौका मिलेगा। बट एक बंदे बोलते हो सर महंगा है, मैं बोलता हूँ कि एक चीज बताना मेरे को, सबसे पहले आप इस बिजनेस को करोगे, फिर आपकी पहली पीढ़ी करेगी, 3 जनरेशन को बिजनेस ट्रांसफर होगा, फिर दूसरी पीढ़ी करेगी, फिर तीसरी पीढ़ी करेगी, करेगी जी। टोटल कितनी जनरेशन ने बिजनेस किया? 4 जनरेशन में किया जी। आपने किया, आपके बच्चों ने किया, उनके बच्चों ने किया, उनके बच्चों ने किया। कितने की टर्नओवर के अंदर? 29,000 रुपए की टर्नओवर, 29,000 डिवाइड बाई 4 करोगे, मैथ मेरा कमजोर है चेक कर लेना, यानी कि बना 7,250 पर जनरेशन। एक पीढ़ी को 7,250 में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। मेरे को एक चीज बताना, आज अगर किसी सस्ते सस्ते कॉलेज में भी कि छोटे से छोटी स्टडी को भी आप करोगे, स्टडी कोई छोटी नहीं होती है ना, बट कोई बोलते ना कि चलो इससे पढ़ाई के अंदर जी ज्यादा पैसा लगता है, इसके अंदर कम, किसी कम पढ़ाई वाले की स्टडी को भी देख लेना, तो उसकी एडमिशन फीस भी 8-10 हजार नॉर्मल होगी। यहाँ पे एक पीढ़ी को बिजनेस करने का मौका मिल रहा है 7,250 में। मैं लिख के देता हूँ, यहाँ पे 90 पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, 90 में से 9 भी ऐसे नहीं निकलेंगे जिनके पास फोन, मैक्सिमम 9 मैंने ज्यादा बोल दी, 4-5-6% होंगे जिनके पास फोन 7,000 से कम का होगा। मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे 80% लोग ऐसे होंगे जिनके पास फोन 10-12 हजार से ऊपर का होगा, और यहीं पे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके पास फोन 50,000 रुपए का होगा। बट क्या कभी उसे पैसा कमाने का मौका मिला? नहीं। यहाँ पे वो मौका हमें मिलता है। अब मेरे मन में आया कि ये 2cc हमने करना होता है, जो लुकी करना होता है लाइफ में एक बार। अब बंदे बोलते हैं सर इतनी बड़ी टर्नओवर है, ये तो हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। मैं कहता हूँ, तो बोलते ये टर्नओवर बड़ी है, ये नहीं होती है ना, या भाई इतना बड़ा बिजनेस है। बोलता हूँ अगर किसी को लगता है ये बिजनेस बड़ा है, मतलब ये टर्नओवर बहुत बड़ी है, हमने बिजनेस करना है, पर मेरे को बंदे बोलते हैं जी हमने बिजनेस करना है लाइफ के अंदर, बट 2cc ज्यादा है, मैं बोलता हूँ आप कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आज के टाइम पे एक चीज समझना, 29,000 की टर्नओवर के अंदर आता क्या है? आप खुद सोचना, गर्मियां हैं, घर पे एसी लगवाना चाहते हो, एसी लगा लो। भाई साहब 40,000 से कम में एसी नहीं मिलेगा आज के टाइम पे। नहीं विश्वास तो एक काम करना, कल पूछ के लेके आ जाना है, घर पे लेके आ जाना कि मिलता है। 40,000 का नॉर्मल एसी आता है, बट यहाँ पे आपको बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? एक टर्नओवर, और सबसे बढ़िया चीज आपको ऑफर के अंदर, बट ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 तारीख तक है, 15 अगस्त तक रखा है कंपनी ने। दिक्कत ये, बट आप लक्की कितने ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि आज 12 तारीख है, 13 तारीख, 14 तारीख, 15, आज के दिन को मिला के 4 दिन है, इसके बाद 3 दिन है। आप टर्नओवर करते हो 10,000 रुपए का प्रॉफिट, ये सारी की सारी चीजें आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और सबसे बढ़िया चीज, लास्ट के 15 दिनों में आप अच्छे से काम करके 12 से 15 हजार का आप चेक भी बना लोगे इसी महीने, इस टूल से। अब इस टर्नओवर को आप दो तरीकों से कर सकते हो, धीरे धीरे कर लो या जल्दी जल्दी कर लो। धीरे धीरे होता क्या है, अब ध्यान सुनना, धीरे धीरे मतलब कि आपने इस टर्नओवर को करने पूरा 1 घंटा हो गया मैं ट्रेनिंग स्टार्ट किए हुए, ठीक है जी। अब देखो 10 पार्टिसिपेंट्स जा चुके हैं, उनका थैंक्स करो भाई, जो यहाँ पे करने वाले हैं वो थैंक्स करो, आपके रास्ते से भीड़ हट चुकी है। आप कहीं पे लाइन में लगे होते हो, बीच में से 2-4 बंदे निकल जाए तो खुशी होती है कि नहीं होती है कि हमारा नंबर जल्दी आएगा। तो ये समझो आप पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि ऑफर लिमिटेड है, ऑफर लिमिटेड है, कभी भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, कुछ ही लोगों को मिलेगा। अच्छा सोचो बीच में से 10 लोग चले गए, आपके लिए तो और आसान हो गया, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बात है ना। अच्छा 104 थे, तो बड़ी अच्छी बात है, कितने रह गए? 87, 10-17 लोग चले गए, क्या बात है ना। ऐसे मैं तो चाहता हूँ लास्ट के 10-15, क्योंकि आपकी लास्ट में एक सरप्राइज भी दूंगा ना, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई अगर 5-7 और जाने वाले हैं तो चले जाए। एक्चुअली ना हमें भी मैनेजर्स को आसानी रहती है बाद में, कम लोगों में से अच्छे लोगों को चूज करना इजी होता है ना, ज्यादा लोगों में से भीड़ में से चूज करना थोड़ी हमें भी डिफिकल्टी होती है, कई बार हम गलत व्यक्ति को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है।
अब देखो दो तरीके हैं, एक स्लो ट्रैक एक फास्ट ट्रैक। स्लो ट्रैक के अंदर क्या है कि आपने धीरे धीरे किया, एक महीने आपने पहले कुछ प्रोडक्ट बाय किए, फिर उनको शेयर किया, पहले बाय किए फिर शेयर किया, आपने 2 महीने में टर्नओवर कंप्लीट की, तीसरे महीने काम को शुरू किया, चौथे महीने से आपने पैसा कमाना स्टार्ट किया। फास्ट ट्रैक के अंदर क्या है, बट ये स्लो ट्रैक के अंदर जो टर्नओवर होगी वो आपको पड़ेगी 38,000 से ऊपर की, ठीक है। बट फास्ट ट्रैक के अंदर क्या है, टर्नओवर करनी है, इकट्ठा ही अरेंज किया, इकट्ठे प्रोडक्ट्स ले लिए, प्रोडक्ट आ गए। अब कई बंदे के मन में आता है, इतने सारे मेरे मन में भी आया, इतने सारे प्रोडक्ट का मैं करूंगा क्या, इतने सारे पैसे में लेके कहां से आऊंगा। कितने लोगों के मन में आया, आया मैं आपको बताऊंगा, मेरे में भी आया था, क्योंकि हम इंडियन है भाई। आप भी वही मिडिल क्लास फैमिली वाले, मैं भी उसी फैमिली बैकग्राउंड से था, कोई दिक्कत नहीं। इधर कोई भी बंदा अंबानी की फैमिली से नहीं बैठा है, एक एक चीज का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है, अगले 10 मिनट के अंदर कैसे करना है। अब देखो फास्ट ट्रैक के अंदर क्या होता है कि हमने अरेंजमेंट कर लिया, अरेंजमेंट कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा। अरेंजमेंट किया, इकट्ठे प्रोडक्ट्स ले लिए, अब इसमें आपके दो बेनिफिट हो गए। पहला तो ये कि ऐसे टर्नओवर कितने की थी, 38,000 से ऊपर की, ऑफर के अंदर कितने में होगी, सिर्फ 28,800, लगभग 28,500 की, मान लो 29,000 रख के चलते हैं, तो आपका बेनिफिट कितने का हो गया, लगभग 10,000 रुपए का। दूसरी चीज, फास्ट ट्रैक के अंदर आपको, अब आपको पता है कि यार 15 तारीख तो लास्ट है, अच्छा पर 15 का आपने रिस्क लिया, आपने 14 तक करना है, क्यों करना है 14 तारीख तक, क्योंकि 15 को है छुट्टी, कई बार बैंक का सर्वर इशू रहता है और नॉन वर्किंग डे है वो, तो बैंक का मान लो आपकी पेमेंट नहीं हुई, आपके पास पैसे भी अरेंज हो गए, पेमेंट भी नहीं हुई, गया ऑफर हाथ से, हाथ में पकड़ा हो गया ऐसे टूस से और खिसक गया। अब टूस से कितने में करना पड़ेगा, 38,000 से ऊपर की टर्नओवर में, सोचो कितना दुख होगा, होगा कि नहीं होगा, तो 14 को कर लेना है, 15 का वेट नहीं करना, ठीक है। अब बेनिफिट ये, अब दूसरा बेनिफिट ये कि अगले 15 दिनों के अंदर, 14 तारीख को आपने लेवल किया, 14 तारीख से अपने काम को सीखना शुरू किया, अगले 15 दिनों के अंदर, 16 दिनों के अंदर आराम से आप 12,000 का चेक बना सकते हो मिनिमम। और बट कैसे, उसके लिए आपको अब स्किल सिखाया जाए। अब मन में आएगा वो कैसे बनेगा, बट वो मैंने बोला था ना, एक दिन के अंदर सारी चीजें नहीं होंगी। अभी पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर का बता रहा हूँ ना, उसको समझना कि पहले उसको करना है, स्किल्स फिर आपको सिखाई जाएंगी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, वो सारी चीजें आपको सिखाना, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा, आपको वो ट्रेनिंग मिली, आपने 15 तारीख के बाद आपने चेक बनाना स्टार्ट कर दिया, आपका 15,000 का चेक भी बन गया। मान लो आपने अरेंजमेंट किया कहीं से, तो उसको भी आप पैसे वापस कर दो एक एक महीने के अंदर ही। बट जब मेरे को ये टूल से पता चला, आज से 3.5 साल पहले, उस टाइम पे टर्नओवर थी 31,000 रुपए की, मेरे को पता चला ऐसे टर्नओवर करने थे, मन में अब देखो गरीब बंदा बेचारा, उसको 30,000 की टर्नओवर करनी थी, 31,000 की, तो पहले तो सांस मेरी रुक गई, छोटा सा हार्ट अटैक आया, हे भगवान क्या होगा, ये नहीं हो सकता, ये तो मैंने तो जिंदगी में नहीं देखा कभी, 31,000 रुपए इकट्ठा इधर कहां से ले आऊं। कितने लोगों के मन में ये चीज आती है, अगर गरीब है तो आती है भाई साहब, अगर पैसे नहीं है तो आती है, मेरे भी आती थी। मैं क्या मैंने नहीं करना, तो मेरे में एक ही चीज मन में बिठाई, मैंने इस काम को नहीं करना। फिर एक चीज सोची, अच्छा ना करूं, अनिल शर्मा 21.5 साल एज है, क्या इससे पहले कभी ऐसा रास्ता मिला जहां से लगो कि तेरा कुछ बन सकता है, जवाब आया इससे पहले तो कभी लगा ही नहीं। मैं क्या पहली बार लग रहा है कि तेरा कुछ बन सकता है, अब अगर ना करूं तो मेरे से बड़ा भी बेवकूफ कोई नहीं होगा, क्योंकि पहली बार तो लगने लगा था कि कुछ कर सकता हूँ, मैं भी पैसा कमा सकता हूँ, घर गाड़ी ले सकता हूँ कम एज के अंदर, तो मैं क्या छोड़ूंगा नहीं, करूंगा जरूर। फिर दूसरा मन में आया, अच्छा कर तो लूं, इतने सारे प्रोडक्ट्स का मैं करूंगा क्या, आप क्यों नहीं भी आता होगा। मैंने अपने सीनियर से पूछा प्रोडक्ट्स कौन से हैं, साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट परफ्यूम, वही चीजें आएंगी। बंदे बोलते जी बोले सर मैं क्यों करूँ इस बिजनेस को, हमारे घर पे तो यूज ही नहीं होता। अच्छा मेरे को हंसी आ जाती है ऐसे बंदे को सुन के, मैं पूछता हूँ क्यों तू आदिवासी है, नहाता नहीं है तू, नहाता है, हाँ जी, तो मैं क्या राख से नहाता है, मिट्टी से नहाता है, नहीं जी साबुन, कौन सा लक्स, तो मैं क्या भाई मेरे को ये बता, जो लक्स कंपनी है तेरा रिश्तेदार है बनाने वाला, तेरे को फ्री में देता है, दुकानदार तेरे को फ्री पैसे लेता है कि नहीं लेता है, तो मैं क्या तू कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहा है कि जी मेरे घर पे तो ये चीजें काम ही नहीं आएंगी, क्यों तेरे घर पे नहाता नहीं कोई, मैं क्या ब्रश करता है सुबह उठ के कि नहीं करता है, हाँ जी करता हूँ, तो मैं क्या तू कैसे बोल रहा है कि मेरे घर पे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं क्या भाई हर घर में है, सबसे बड़ी क्वालिटी वाली चीजें मिल रही है, सबसे बढ़िया चीज है, और क्या चाहिए, हेल्थ हमें मिल रही है उन प्रोडक्ट्स के थ्रू। आप गूगल के ऊपर सर्च तो करो वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट, नाम आएगा फॉर एवर लिम प्रोडक्ट। मैं कह रहा हाँ बात तो सही है, घर पे चीजें यूज करनी है, खुद भी यूज कर लूंगा, घर वालों को भी यूज करवा दूंगा। और मन में था कि यार घर पे प्रोडक्ट्स खराब ना रहे। अब यार देखो घर पे प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट्स की कहीं की एक्सपायरी डेट
2 2 3 3 4 4 साल की। अब मेरे पास मान लो मैंने आपको डियोस्टिक बताई थी ना, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 17 फरवरी 2022, एक्सपायरी डेट है इसकी 17 फरवरी 2026। अब क्या लगता है 2026 तक ये इतनी सी चीज खत्म नहीं होगी? ये कौन सी लोग की घिसेगा नहीं, खत्म तो हो ही जाना इसने। हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? मैं क्या यार नहीं यार करना, पर मन में आया अच्छा टर्नओवर तो कर लूं, पैसा डूब गया तो टर्नओवर भी कर लूं, चलो अरेंजमेंट भी कर लिया, उधार भी ले लिया, मम्मी पापा से भी ले लिया, कहीं से भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड से मैंने कर लिया जुगाड़ करके। अगर पैसा डूब गया तो कितने लोगों के मन में आता है? आया ना? आया, मेरे भी आया। मैं क्या डूब गया, फिर मन में आया मैं क्या अनिल शर्मा 21.5 साल एज होगी, मेरे के मन में ये था कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं क्या 21.5 सालों में जब से होश संभाली ना कभी न्यूज़पेपर में ना कभी टेलीविजन में ऐसी खबर नहीं सुनी कि फलाना बंदा था, उसने साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट परफ्यूम खरीदा और वो भीख मांग रहा है, रोड पे आ गया। तो मैं क्या तेरे ज्वाइन करते तो ऐसी खबर आएगी नहीं न्यूज़पेपर के अंदर। मैं क्या बचा 31,000 रुपए की बात, 31,000 रुपए आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उड़ाना कि नहीं उड़ाना है। बंदे बोलते हैं जी रिस्क है, बोलते हैं कि नहीं है, मैं बोलता हूँ जी रिस्क कहाँ पे नहीं है। आपने अपने बच्चे को पढ़ाई में डाल दिया, बच्चा हो गया फेल, पैसा बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? आपने अपने बच्चे की करवा दी शादी, या आपने कर ली अपनी शादी, लोग बोलते हैं ये रिस्क नहीं है, यहाँ पे 31,000 रुपये डूबने का डर है। आपने कर ली शादी, पता चला महीना हुआ नहीं और तलाक। अब डूबा 5 लाख की नहीं डूबा? डूबा। आपने ले ली गाड़ी 5 लाख की 10 लाख की, रोड पे जा रहे थे अभी नई नई लेके आए, अभी घर भी नहीं पहुंची थी, रास्ते में हो गया एक्सीडेंट, गया 10 लाख की नहीं गया? हाँ जी, रिस्क है कि नहीं है? सब जगह है। सोचो बरसात का मौसम है, आप रोड पे जा रहे हो, पैर फिसला गिर गए, कोई देखने वाला था ही नहीं, सर में चोट आ गई, खून निकल रहा है, आपसे उठा ही नहीं गया, बड़ी देर बाद बंदा है, देखा बंदा तो गुजर गया है। रिस्क है कि नहीं है? इधर जान का रिस्क थोड़ी है। प्रोडक्ट्स के बदले हेल्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होंगे। मैं क्या 31,000 रुपए आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो मैं उड़ा ही दूंगा, क्योंकि मैं घूमने फिरने जाता नॉर्मल 4 5 हजार रुपए मेरा खर्चा आता था, मैं अगले 5 7 महीने घूमना फिरना बंद कर दूंगा। यहाँ पे लड़कियां हैं कोई चक्कर नहीं जी, आप अपना क्या बोलते हैं उनको, ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर देना। जो लड़के हैं जो मारते हैं दो दो रात को, है ना, कोई भोले के प्रसाद वाले होते हैं ना, बम बम बोले आजकल, वो वाले वो उसको छोड़ देना। 5 7 महीने पैसा कवर हो जाएगा कि मैं मेरा ये था, मैं क्या घूमना फिरना बंद कर दूंगा, जो पैसा वहां पे उड़ाना है यहाँ पे मेरा बच जाएगा। मेरे को लड़के मिलते हैं सर हम नहीं कर सकते ना, मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे। मैं क्या अच्छा, अच्छा उन्हीं को देखता हूँ कॉलेज में जाके वो जोड़ियां बना के बैठे होते। मैं सोचता हूँ अच्छा मम्मी पापा ने इसको क्या बोला था कॉलेज में जाके तू हमारे लिए बहुत ढूंढना, तो घर वाले मान गए थे, तब भी तो नहीं मानने थे। उसी दोस्त को देखे, वही 4 दोस्तों को लेके चला आजा आजा बीड़ी पीते बीड़ी पीते। माँ बाप से पूछा थोड़ी था कि आजा बेटा तू बीड़ी पी ले, तो घर वालों से परमिशन नहीं ली, तो जब बुरे काम के लिए घर वालों से नहीं पूछते अच्छे काम के लिए क्यों पूछना? बंदे बोलते जी मेरे पास पैसे नहीं सर, जहर खाने को पैसे सर, खाता देखो 1 रुपए, अच्छा उसकी अगर होगी ना कोई सैलरी, उसका होगा जन्मदिन, तो माँ बाप से चाहे 10 झूठ बोल के 4 हजार रुपए लिख के आ जाएगा कि उसको घुमाना फिराना भी है, उसको गिफ्ट भी देना है, उसने फलानी चीज मेरे से मांगी भी है। करता बंदा जुगाड़ की नहीं करता अरेंजमेंट। किसी का फोन टूट जाए, बंदे बोलते मेरे पास पैसे नहीं, आप अपने फोन को पकड़ो नीचे मार दो तोड़ दो, 2 दिन में नया फोन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आज आप बोल रहे होंगे पैसे नहीं है, या तो वो 2 दिन में नया फोन आ जाएगा या तो वो रिपेयर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अभी आप बोल रहे होंगे सर 1 रुपया नहीं है जेब में। जब ना बंदे को पता होता है क्यों करना, तो बंदा अरेंजमेंट करता है, जुगाड़ करता है खुद ब खुद। तो हमारी फैमिली में कोई बंदा बीमार हो जाए ना, डॉक्टर बोलते 1 लाख रुपया लगेगा, ऑपरेशन होना है, 24 घंटे के अंदर 1 लाख रुपया लेके आओ। हम ये थोड़ी बोलते जी हम बड़े गरीब हैं, लाख रुपए का नहीं, 500 700 रुपए का कोई ऑपरेशन कर दो सस्ता सा, अगर नहीं हो रहा तो फिर मरने दो बंदे को, ऐसा बोलता है कोई? नहीं। हम चाहे किसी के पैर पकड़े कुछ मर्जी करें, कहाँ मर्जी, चाहे किसी के पैसे चोरी करनी पड़ जाए, कर लेंगे, घर का बंदा बचाना है। बचाना है कि नहीं बचाना? बंदा अरेंज करता है कि नहीं करता? करता है। तो देखो मेरे को भी दिक्कत थी, मैं कहा नहीं यार अरेंजमेंट कर लूंगा, डूबने का भी डर छोड़ दिया। मैं क्या रिस्क तो जिंदगी में ऐसे बहुत लिए, यहाँ पे कोई बड़ा रिस्क थोड़ी है। बट मैं क्या मिलने क्या वाला है, मैंने लास्ट में एक चीज की जो आपने अभी डायरी के ऊपर अपने के ऊपर करनी है, ठीक है जी, वो भी मैं आपको लास्ट में स्क्रीन शेयर करके रखता हूँ। ठीक है, क्या करनी है जी? आज आपने खुद बैठना है, डायरी लेके अपनी, और एक ऐसे लाइन लगानी, एक और लगानी, ठीक है जी, अपनी डायरी के ऊपर।
क्या करना है वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो भी आप अपना अभी करंट वर्क कर रहे हो उससे लिखना है कि जो भी आपके जो मैंने आपको बताया, घर गाड़ी बंगला सारी सारी चीजें लिखने की कब पूरी होंगी। ठीक है जी, एज उज सब लिखना है कि किसने टाइम में मेरी जाके ये होंगी, होंगी भी कि नहीं होंगी। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे लिखना है फॉर एवर लिम्प्रोस का बिजनेस। अगर आप इस बिजनेस को करते हो और अगर बिजनेस आपका बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा, क्या क्या आपका नुकसान होगा, वो सब लिखना है। क्या क्या आपके लॉस होगा सब लिख लेना। क्या आएगा जी, पैसा डूब जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा, यही तो दो चीजें होंगी और कुछ नहीं। फिर लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखना है, आपने फॉर एवर लिम्प्रोस को किया और आपका बिजनेस चल पड़ा, आप यहाँ पे सक्सेस हो गए, आपका जो बिजनेस है वो चल पड़ा, आप यहाँ पे ग्रो कर गए, आप यहाँ पे मैनेजर बन गए। अब आपने ये चीज राम जी लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, लिख लिया। ये तीन चीजें बैठ के लिखना। अब देखना कि यार बेनिफिट ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा है। मैंने खुद डायरी ली, लिखा, मैं क्या भाई खोने का डर कुछ नहीं है, बट अगर ये बिजनेस चल पड़ा तो मिलेगा बहुत कुछ। 28 दिसंबर 2019 का वो दिन था जब मैंने डिसीजन लिया, 2cc अपना किया, अरेंजमेंट करके जुगाड़ करके, है ना। मेरे घर वालों ने मेरे को पैसों की हेल्प नहीं की, मना कर दिया। मैंने सोचा मैं चाहे क्रेडिट कार्ड से करूं, डेबिट कार्ड से करूं, लोन लेके करूं, पीएफ निकाल के करूं, उधार लेके करूं, साथियों से लूं, कलीग से लूं, जिस मर्जी से लूं, मैं अपना अपना 2cc करना ही करना है। 2cc किया। उस टाइम पे मन में डर था टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, आपके मन में भी होगा। इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी, उसके लिए हम आपको तरीके सिखाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, मैं आपको कर देता हूँ। ये तीन चीजें लिख लेना, सीधा स्क्रीनशॉट ले लो, खुद बैठ के आपने आज बैठ के लिखनी है। ठीक है जी, तो मैं क्या भाई मेरे को करना ही करना है, अरेंजमेंट किया, जुगाड़ किया, वो दिन आज का दिन। 2 साल 4 महीने लगे, बट हाँ 2cc तभी करना। अब लास्ट में एक मेरी और चीज सुन लेना, 2cc आपने तभी करना है अगर आप यहाँ पे मैनेजर बनना चाहते हो महीने का 60-70-80 हजार रुपये कमाना है। ठीक है जी, दूसरी चीज 2cc तभी करना अगर आप अपने यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर, चाहे अगर पार्ट टाइम में भी कर रहे हो ना, पार्ट टाइम में अगर 2 साल दे सकते हो। क्यों, आपको मार्केट में इतने ज्ञानी लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हमने भी करके छोड़ा था। पूछो कितने दिन किया, 15 दिन। उसको पूछना 15 दिन में होता क्या है, पूछना उसको एक बार। ऐसे चाहे वो पिछले 4 साल से बिल्ला बैठा हो, वो नहीं उसको दिखेगा। इधर बंदा सोचता है, इस सोच के साथ मत करना जी कि लोग आते हैं ना, पता क्यों नहीं ग्रो कर पाते जी, हमने 1 महीने के अंदर ही हम लाख लग पड़े कमाने तो बढ़िया है, दूसरे महीने गाड़ी आ जाए, तीसरे महीने हम फॉरेन में बैठे हो, चौथे महीने हम फॉरेन में अमेरिका में फ्लैट भी ले लें और बस टेंशन खत्म। तो ये नहीं होगा। स्टार्टिंग में आपको काम कुछ, इससे पहले आपने ट्रेनिंग लगाई नहीं लगाई कोई दिक्कत नहीं, 2cc करने के बाद अब आपने ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे आपको स्किल सिखाई जाए। ठीक है जी, अब मेरे को जल्दी से मैसेज करके बता दो जी, कौन कौन है जो चाहता है कि हाँ जी मेरे को 2cc करना ही करना है और इस महीने 15 हजार का चेक बनाना है। एक तो मैसेज इतने सारे आ गए ना, इतने सारे मैसेज को पढ़ना भी मुश्किल हो गया मेरे लिए, है ना। करना है, ठीक है। तो आप सभी को जो भी करना चाहते हैं, अच्छा एक काम करो, अब एक चीज और, हाँ अब जो सरप्राइज था वो भी बता देता, पर ये सरप्राइज नहीं, आपके लिए थोड़ी दुख वाली बात भी है ना, दुख भी लास्ट में देते देते जा रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बता दी ऑफर, वो खुशी वाली बात है, बट मैंने ये बोला कि ऑफर को 14 तारीख तक कंप्लीट करना। दूसरी चीज, अभी हमारा एक मेंटोरशिप होगी 16 तारीख को। कहने को आप 2cc देखो 16 को भी कर सकते हो, 17 को भी कर सकते हो, उसमें ये बेनिफिट होगा कि आप 38 हजार में आपका 2cc हो जाएगा, ऑफर के अंदर नहीं होगा ना फिर बाद में। ठीक है, प्लस अगर आप उससे पहले करते हो, हमारी मेंटोरशिप होगी जहाँ पे आपको 6 मैनेजर्स A to Z स्किल सिखाएंगे। बट उसके लिए अभी जो है वो सिर्फ, एक मिनट में चेक ही कर लेता, फिर आपको पूरा एक्यूरेट ही बता देता। 15 स्लॉट बचे थे, दो ने तो आज ही कर दिया ना थोड़ी देर पहले। 13 स्लॉट बचे, जो पहले 13 पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो पहले 13% 2cc करेंगे, उन्हीं को उस मेंटोरशिप के अंदर मौका मिलेगा। अब वो 13 कौन हो सकते हैं वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मैसेज 25 के आगे, जो पहले 13 होंगे उन्हीं को ऐड किया जाएगा।
उस मेंटोरशिप के अंदर, बाकी को बाकी कर तो सकते हैं बट उनको मेंटोरशिप अटेंड, क्योंकि ना जो एक्चुअली मेंटोरशिप के अंदर उन्हीं लोगों की फिर हेल्प होती है ना, उन्हीं को फिर वो स्किल सिखाई जाती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी अपना लेवल डन करें, ठीक है जी। बट अब लास्ट में, अब इतना धीरे धीरे मैसेज, धीरे नहीं, चलो इकट्ठे कर देना चाहिए, जो सिर्फ बट वही करना मैसेज जिन्होंने 2C से करना है, आपने लिखना जी हाँ जी मेरे को करना है, बट साथ में आपने अपने सीनियर का नाम भी लिखना है। आपके अपलाइन कौन है, आपके सीनियर कौन है ना, जिन्होंने आपको बिजनेस के बारे में बताया है, ताकि जो मेंटोरशिप होगी मैं भी उसी के हिसाब से फिर उनके नाम अभी कुछ के तो मैं भी फाइनल कर दूंगा, जो चाहते हैं कि हाँ जी मेरे को करना है, और वो अपनी अपलाइन का नाम भी साथ में लिख दें। बट जो मैंने आज आपको एक होमवर्क भी दिया जी कि आपने डायरी के ऊपर ये 3 चीजें लिखनी है, वो भी आपने लिखनी है, नहीं लिखोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। हाँ जी जल्दी से मैसेज कर दो। हाँ, अपलाइन का नाम भी लिख के, राइट, कि जी हाँ जी हमें करना है। अपलाइन का मतलब है जी आपका सीनियर जिसने आपको बिजनेस के बारे में बताया है, ठीक है जी, उसकी उसकी बात कर रहा हूँ, उनका नाम लिखना है आपने। हाँ जी, अभी मन में आपको कुछ और डाउट भी आएंगे, बट वो आप धीरे धीरे क्लियर करेंगे, ठीक है जी। पहले अपना 2C करो, और इस महीने अपना बढ़िया चेक बनाओ, बट उससे पहले आपने स्किल आपको सिखाई जाएंगी, वो आपने सीखनी है, ठीक है जी। बाकी किसी का कोई और डाउट तो नहीं है, वो जल्दी से पूछ लें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, इसके बाद फिर और ट्रेनिंग। हाँ जी, किसी को कोई डाउट नहीं, डन, तो कर दे मीटिंग एंड। तो आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, किसी को कोई डाउट